मैं 7वीं क्लास में था, तो मुझे एक लड़का था, बहुत मारता था, रोज मारता था मुझे। मैं भाई को कोई चीज बताता नहीं था, क्योंकि मुझे पता भाई को पता चली, भाई ने ऐसी तैसी करी। मिंकू हमारा, मिंकू ने बता दी भाई है। पीछे से मुझे आवाज आई पम्मी, और वो भाई की आवाज थी। मैंने कहा हाँ भाई, कौन मारा तो? ओ भाई साहब, हमारी गुजर कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है भाई, अभी किसी को भी उठा के आप बिग बॉस में डाल दो, जीत के वही आए। मेरी बहस हो गई, मैंने कहा देख लेंगे, जा कर दियो, कुछ हो गई ऐसी बहस। अब भाई उसके दिमाग में चढ़ गई बात, और मैं पीछे से ऐसे बैठा, उसने पीछे से बोतल मारी, बोतल लगती मैं बेहोश। पूरे स्कूल में हाहाकार मचा है, प्रिंसिपल तक पिटे हैं भाई। इस टैटू का भी आज रात बताऊंगा, बहुत बंदे मेरे को पूछते हैं। उसको किसी ने ना, किसी लड़के ने पेन मार दिया, तो गुजर के पूत खा पी के मजबूत है। अरे ये तो समझ ही जाओ, जहां से पैसा बन जाए भाई वहां से पैसा बनाओ। दुनिया पूछती है पैसे को, पैसे के अलावा कोई भाई यार दोस्त रिश्तेदार कुछ नहीं। जब तक हमारे पवन भाई बड़े नहीं हुए ना, तब तक हमारा घर नहीं सजा, क्योंकि कोई था ही नहीं। 15-15 दिन सब्जी नहीं बनती थी भाई, तो हमारे घर बस रोटी बन जाती थी, चाहे नमक से खा लो चाहे ऐसे खा लो। विक्की जब तक घर की सिचुएशन ऐसी, भाई कटोरी सब्जी दे देगा। वो रोज मुझे छज्जे से सब्जी देता था, एक कटोरी, उस एक कटोरी सब्जी में हम सब खाते। और भाई जब मैंने नीरज भाई को देखा ना, देव इतने मोटे मोटे शोल्डर, और एक आदमी मतलब इतना तगड़ा कैसे लग सकता है, या इतना हैंडसम कैसे दिख सकता है, आज तक कोई तोड़ नहीं था। मैं डर गया भाई को देख के। तो राम राम जी, मैं आपका देव ठाकुर। तो आज मैं अपना इंटरव्यू कुछ नहीं दूंगा। तो आज हमारे साथ हैं पम्मी नंबरदार। राम राम जी, मैं पम्मी नंबरदार। राम राम जी। तो भाई पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप मेरे इस पॉडकास्ट में आए। अरे भाई मतलब सुन देव भाई, पॉडकास्ट ना फीलिंग ऐसी है कि एक तो आपको अच्छा भी लगता है, हाँ जी, और एक जब अपना कोई बुलाता है ना, मेरी तरह आपकी पहले से बात होती है, हाँ जी, तो आप भाग के जाओगे। रात के 2 बजे भी बुलाते तो हम हाजिर हो जाते। बिल्कुल, आप भी हमें बुलाओ तो हम भी कभी भी आएंगे। आप बहुत जल्दी, कमिंग सून में कमिंग सून में आ रहा है आपके लिए। तो आप ये बताओ, आप इससे पहले आप लोगों के क्वेश्चन पूछते थे, आज आपको कैसा लग रहा है कि आप जवाब दोगे? भाई सच्चाई बताऊं देव भाई, हाँ जी, परसों मैं लाइव आ रहा था यूट्यूब पे। हाँ जी, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत कम लाइव आता हूँ, तो मैं यूट्यूब पे लाइव आ रहा था। ऑडियंस मेरी जितने भी प्यार करने वाले ना, कि भाई आप अपना पॉडकास्ट लाओ जी, तो मैं उनसे भी यही कह रहा था कि भाई मैं अपना पॉडकास्ट कैसे लाऊं मेरी आत्मा बात करेगी आगे। तो जब देव का, मुझे छोटा ही भाई हमारा, देव का मैसेज आया कि भैया पॉडकास्ट, तो मैंने सोचा नहीं समझा नहीं, देव मैं आ रहा हूँ, और हम आ गए। तो आज ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी घबराहट हो रही है मुझे भी आज, कि पॉडकास्ट हो रहा है। मतलब भाई के साथ मैंने बात जब करी तो ऐसा लगा नहीं कि किसी और से बात कर रहा हूँ मैं। भाई ने बोला, एकदम बोला, देव तू जो बोलेगा वो करूंगा, आ रहा हूँ बस मैं। हाँ। तो इतना अच्छा लगा, अपना सा लगा थोड़ा सा। तू भाई है ना अपना, मैंने तो मैसेज में भी लिखा था, देव तू भाई है अपना, छोटा कोई बात नहीं। मतलब किसी और गेस्ट से मैं बात करता हूँ, हाँ कब आना है, ये फलाना नहीं करना, इतने क्वेश्चन पूछते हैं तब आते हैं। मतलब भाई की इतनी अच्छी बात है कि एक ही आवाज में आ गए। पर देव के पॉडकास्ट के थ्रू मैं एक चीज क्लियर कर दूं, देखो सच्चाई बता रहा हूँ, देव मेहनत कर रहा है, और ये जो सेटअप लग रहा है ना देव, मुझे पता है, मैं पॉडकास्ट करता हूँ, कितनी इसमें मेहनत है। तो हम भाई किसी को अगर मैसेज कॉल करते हैं ना कि सर पॉडकास्ट के लिए आ जाओ, तो दे दिया करो डेट वेट, मुझे भी और देव को भी डिले मत करा करो। आज 2 होस्ट बैठे हैं तो देख लो दोनों के दोनों होस्ट तगड़े होस्ट। आज ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। हो सकता है रैपिड फायर हो सकता है दोनों तरफ से। हो सकता है। तो भाई अब ये बताओ, लाइफ क्या चल रही है अभी आपकी? देव लाइफ, हो सीरियस क्वेश्चन पहले आ गया। लाइफ देव ऐसे 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 चल रही है, क्योंकि कोई भी चीज अच्छी होती है ना जिंदगी में, ऐसा लगता है कि हाँ ये आज अच्छी होगी चीज, दूसरे दिन वो खराब हो जाती है, तीसरे दिन कोई और न्यूज आ जाती है। अच्छा। तो अभी तो 2 महीने से, तो अगर देव सोशल मीडिया यूज करता है तो 2 महीने से मेरी लाइफ बिल्कुल ही सोशली वाली होगी। बिल्कुल अपना कुछ नहीं रहा जी, जो है वो सोशल मीडिया पे जाता है जी। मैंने कहीं किसी को अगर कुछ भी गलत बोल दे, वो भी सोशल मीडिया पे जाता है। तो लाइफ ऐसे चल रही है, वेव जाती है ना वो समुद्र वाली, उथल पुथल उथल पुथल। अब तो आपको जनता जानती है, अब तो आपको पूरी जनता जानती है, बड़ा प्यार भाई, बड़ा प्यार करती है हमारी जनता। और कहीं भी, मैंने गाड़ी के पीछे भी कैडी बातचीत गुजर लिखवा रखा है, तो कहीं भी मिल जाती है, प्यार करते हैं लोग, और प्यार ही है देव ये सारा। हम भी प्यार से ही कनेक्ट है, देख लें। बिना प्यार के तो कोई आता नहीं, कोई नहीं आता बिना प्यार के भाई। तो भाई की आज पर्सनल लाइफ ही पूछेंगे थोड़ी सी। तो भाई आप ये बताओ, लव स्टोरी कैसी है आपकी? मतलब लव स्टोरी देव, जो सच्चाई वाली लव स्टोरी है, सच्चाई बताओ। वो रही थी 8वीं क्लास में। 8वीं में? हाँ, लड़की थी, मैं 7वीं में था और वो 8वीं में थी। और पहला प्यार जिसको बोलते हैं, पहला प्यार भाई वही हुआ। तो हमारा सरकारी स्कूल में जाते थे, सर्वोदय विद्यालय, मैंने अपने पॉडकास्ट में बता रखा है, सरकारी में पढ़े थे। तो हमारी गली से स्कूल के बच्चे जाते थे कि जितनी भी भीड़ जाएगी ना कॉलोनी की, भाई हमारा गांव था, तो गांव में से स्कूल का रास्ता निकलता था और कोई रास्ता ही नहीं था। तो मैं 7 बजे स्कूल होता था, 6:30 बजे, और जब आई थी तेरे नाम पिक्चर, तेरे नाम, मैं कार्ड के बीच की मांग, सलमान खान ऑयली बिल्कुल बाल चिपका के यहाँ, और मैं छत पे खड़ा हो जाता था। और मेरी सिस्टर को पता था कि ये किसका वेट कर रहा है, और मैं खड़ा होकर उसका इंतजार करता था। वो आती थी, मैं उसके पीछे पीछे जाता था।
पर वो लव स्टोरी ऐसी रह गई, मतलब उसका डी एंड इतना खराब हुआ, कभी वो लव स्टोरी में कन्वर्ट नहीं हो पाई भाई, चलता रहा ऐसे ही। फिर स्कूल में इस टैटू का भी आज रात बताऊंगा, बहुत बंदे मेरे को तो पूछते हैं आप भाई। मतलब उसमें आपने इफेक्ट नहीं डाले, किसी और ने? मेरी तरफ से 100% थे उससे, मतलब उसकी तरफ से कुछ था ही नहीं। अच्छा, कभी कोई प्यार, कभी कोई उसने, मैं बहुत गंदा दिखता था देव, मैं पिक्चर भेजूंगा लगा दियो। मैं इतना काला कलूटा, मतलब मुझे कोई भी देख के लड़की प्यार ही नहीं कर सकती, अच्छा। मैं ऐसा दिखता था। मेरी तरफ से पूरा मैं देता था कि हाँ हो जाए चीजें। उसके पीछे पीछे स्कूल में जाना भाई, एस से नाम था उसका, ऐसे नाम था? एस से नाम था। ओह मैंने भाई हाथ पे लिख लिया। अच्छा, अपने, हमने एक मंदिर बना रखा है अपनी प्रॉपर्टी में, हाँ जी। तो वहां गया मैं। बजरंगबली की 6 फुट की मूर्ति है, शनिदेव जी की 6 फुट की शिवलिंग है। बजरंगबली के सामने चौड़ा होके चीता बन के करूंगा, तो बजरंगबली के सामने करूंगा। जब इतनी अकल नहीं थी, बजरंगबली ने तो कभी शादी ही नहीं करी, वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं हमारे। उनके सामने खड़े होके कंच से मैंने एस कर दिया, डाल दिया एस। हाँ जी। अगले दिन भाई साहब मैं चौड़ा होके स्कूल में, कितना मंदबुद्धि होते हैं हम 7वीं 8वीं में, दोस्तों को चमकाने लगा कि भाई नाम लिख दिया अब। अच्छा, ठीक है, शिवानी नाम था भाई, ढूंढ लेना, अब तो मिलेगी नहीं। अगर पॉडकास्ट देखेगी तो बेचारी शादी हो गए होंगे, बच्चे हो रहे होंगे, मैसेज कर देना एक भाई को हमारे। नहीं मिली देव, नहीं मिली। नहीं मिली? मैंने बहुत ढूंढा। अच्छा, जब इंस्टाग्राम चलाना आ गया, और कुछ आता था, फेसबुक, सब पे ढूंढा, नहीं मिली। हाथ पे नाम ऐसे डाल दिया, चला गया स्कूल में। अब वो उसने देख लिया, उस तक पहुंच गई। तो हमारे अलबेल सर होते थे, बहुत मारते थे जी। आज भी याद है मैं उनका नाम। पीटी के टीचर थे हमारे, मैथ्स वगैरह भी पढ़ा देते थे भाई। उन्होंने देख लिया, उन्होंने कंप्लेंट कर दी। अलबेल सर ने बोला अपने पापा को बुला के लाओ, ये हाथ पे क्या हो रहा है। अच्छा, मैंने कहा सर ये तो कट गया, पट गया, वो ऐसे लिख रहा था। और हम इतने पागल में घर पहुंच गया पापा को बुलाने कि पापा आपको सर बुला रहे हैं। और उस दिन भाई साहब पापा घर थे ही नहीं। और हमारे पापा गुलाब सिंह नंबरदार स्वर्गवासी, अब तो रहे नहीं, अच्छा, हमारे ट्रस्टी थे स्कूल के। अच्छा, अच्छा। हाँ, नाम चलता था पापा का कि हाँ भाई ट्रस्टी हैं और काम करवाते रहते हैं। पापा उस दिन नहीं मिले। थोड़ी लंबी स्टोरी है, सुनियो भाई, पर दिल से जुड़ी हुई है, कभी भूलने वाली नहीं है। उसके बाद हो गया, फिर मैं उसकी क्लास में गया। उसको किसी ने ना, किसी लड़के ने पेन मार दिया। फिर तो गुजर के पूत, खा पी के मजबूत, अरे गहरी, ये तो समझ ही जाओ। हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब मेरे कानों तक आ गई बात कि भाई ऐसे ऐसे शिवानी को किसी ने पेन मार दिया। अच्छा, भाई जो लड़ाई हुई ना, प्रकार चलते थे ना उस टाइम, प्रकार घोप घोप के, गर्दन पे प्रकार, कमर पे प्रकार, खूनम खून। अच्छा, कबीर सिंह बन गया मतलब? कबीर सिंह बन गया भाई, क्योंकि पहला प्यार था। पहला प्यार। और अभी भी मैं इतना बड़ा हो गया, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, कोई पहले प्यार का नाम लेता है तो वही था। अच्छा। हो गई लड़ाई, अब वो उसके लिए लड़ाई करी और वही मेरे अगेंस्ट कि गुंडागर्दी कर दी, ये कर दी। ये रियल स्टोरी है, और 2000 कब की, 8 या 9 की या 7 की बात बता रहा हूं मैं। कबीर सिंह तो अब बनी है, सोच के देखो। तो मतलब वही प्रीति निकली सीधी सी। और ये चीज होती है देव जी। ठीक है। उसके 2 दिन बाद हमारे भाई भी नहीं रहे, अब एक्सपायर हो गए भाई। मैं भाई से बहुत डरता था। अच्छा, 10 साल बड़े थे मेरे से, मैं घर में सबसे छोटा। मैं और भाई टीवी देख रहे थे, पुराने घरों में रहते थे। जी। तो हमारा लोहे का दरवाजा था बहुत बड़ा, वो बाहर से बजा भट 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 भट। ओह, दोपहरी हो रही थी, भाई कहते जा खोल के देख के। शुक्र है भाई नहीं बोला कि जा तू खोल के देख के आ। अच्छा। मैं गया, वो खड़ी, उसके 2 भाई खड़े। अरे, और वो सिनेरियो सोचो, अगर वो दरवाजा भाई खोल देते, वो भाई को सारी कहानी बोल देते। और भाई जो मेरे में लपेट लगाते देव, हमारे भाई को, पवन को, पूरा आयनगर, घिटोरनी सब जानता है कि एक आदमी था, इंसान था नंबरदारों में पवन, उसके जैसा इंसान ना हुआ ना होगा, ऐसा था भाई। वो आए, उन्होंने मेरे से पूछा, उसने बोला यही है। फिर मैंने बाहर से कुंडी लगाई गेट की और मैं बाहर ले गया उनको। बाहर ले गए ना साइड में? भाई थे अंदर, बिल्कुल। गली में ले गया। मैंने कहा भाई बताओ। कहते भाई आपने हमारी बहन को परेशान कर रखा है ये। मैंने कहा भाई वो परेशानी थोड़ी है, मैंने तो आज तक कुछ बोला भी नहीं। हाँ जी। और देव सच्चाई में मैंने आज तक कभी बात नहीं करी उस लड़की से। वो तो है। 1 साल हो गया था हमारी पूरी लव स्टोरी, उसकी तरफ से कुछ नहीं था, और 1 साल में मैंने कोई बात नहीं करी। मैंने कहा भाई मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। भाई ये गलत है, हम फैमिली मेंबर्स को बताएंगे, आप अपने मिलाओ पापा मम्मी से। मैंने कैसे ना कैसे करके वो बात टाली, उनको भेज दिया भाई। 3 दिन बाद जब मैं उनके घर के सामने से गया, मकान खाली। अच्छा जी। मकान खाली, ताला लगा हुआ। वो ताला कम से कम भी 10 साल लगा रहा उस घर पे, और मैं अपने आप को ब्लेम करता रहा कि यार मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया। उसके बाद ना वो मुझे कभी दिखी, ना उसके फैमिली मेंबर दिखे। आज तक 8वीं क्लास कब की होती है यार, आज तक ना मुझे कभी इंस्टाग्राम पे मिली, ना ऑरकुट पे मिली, ना फेसबुक पे मिली। इतने लंबे बाल थे देव। तेरी भाभी पॉडकास्ट देखेगी, मेरी क्लास ले देगी, वही कह रहा हूं। पर पता है तेरी भाभी को। अच्छा। ये मैंने बता रखा है, इतने लंबे बाल थे। और मुझे लड़कियों के लंबे बाल, हमारी बहनों के लंबे बाल है, मैं कभी नहीं कटवाने, मेरा जूड़ा देख ले। अच्छा। लंबे बालों से प्यार है। उसके बाद कभी नहीं मिली।
लेकिन लड़कों का पहला प्यार जो होता है वो उसको मतलब इतनी इज्जत देते हैं कि मतलब देवी समझते हैं पहले प्यार को, तो ऐसा कुछ है। लड़के देव इज्जत देते हैं, लड़कों को बुराइयां पता है कब मिलती है? बिल्कुल जब वो इज्जत नहीं देते या फिर वो इज्जत हद से ज्यादा देते हैं। बिल्कुल, दो चीजों में। जो लड़का इज्जत नहीं देता ना उसको ये तो करता ही नहीं है इज्जत, इसको छोड़ो। जो हद से ज्यादा इज्जत दे देता है ना उसको फिर भाई साहब बहुत कुछ झेलना पड़ता है। सही कह रहे हो। इज्जत बहुत बड़ी चीज है, एक्स्ट्रा किसी को दे दी ना आपको नहीं मिलेगी। आपको उतनी इज्जत इंसान को देनी चाहिए कि जो उसको हजम हो जाए और जिससे वो आपकी, अभी हमारे गुजरों में 36 बिरादरियों में एक चीज कहते हैं, अपनी लड़की को ना कभी भी अपने से ऊपर मत बिहाओ। अच्छा, गुजर में ऐसा होता है? हाँ, ओके। शादी करते हो ना, अब मेरा बजट अगर 50 लाख रुपए का है जी, सामने वाले का भी 50 लाख रुपए का है, मेरा घर 4 BHK उसका भी 4 BHK है, उसमें आप लड़की दो। मेरा घर 4 BHK का और मैं जिसमें लड़की दे रहा हूँ उनकी हवेली बन रही है, उनके BMW खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है, तो वो हमारी लड़की की कभी वैल्यू नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा? क्योंकि जो हमने दिया उतना तो उनके पास पड़ा है जी भाई। जो हमने उनको मर्सिडीज दी, BMW दी, सोना दिया, वो तो पहले से है उनके पास। बिल्कुल। तुमने अलग क्या दिया? वही चीज तुम किसी गरीब घर में दोगे, उसके लिए आप भगवान हो कि भाई भगवान की बेटी आई है हमारे घर तो और इतना लेके आई है। बिल्कुल, ये कहावत है हमारे गुजरों में, अपनी बेटी को ना कभी भी ना अपने से ऊपर घर में मत बिहाओ। अच्छा अच्छा, बहुत सारी कहावत है देव, तू पूछता रहे। मतलब नहीं, गुजरों में तो काफी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, बहुत सारी, और मजा भी आता है सुनने में। अभी मैं जब से अपना कैडी बातचीत गुजर का पॉडकास्ट बनाया ना, तो देखो मैं जैसे बाहर काम करता रहता हूँ जिम का, तो लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती है। अब ये जिस टोन में मैं बात कर रहा हूँ ना, इस टोन में मैं बाहर बात करनी पड़ती है क्योंकि जिम के क्लाइंट्स है। बिल्कुल। अब गुजरी भाषा में बात करेंगे, ऐसा होता है कई बार। पर अब टच वुड, जब से मैंने अपना चैनल बनाया ना, मैं अपने क्लाइंटों से भी ये कहता हूँ, अच्छा कहाँ रहेगा, कहा करना बाइसेप्स जी, या वाली रोड तो मार ले। लैंग्वेज भी बहुत प्यारी लगती है मुझे तो। बहुत मजा आता है लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज गुजरों से अच्छी लैंग्वेज देखो, अपनी अपनी सबको अच्छी लगती है, पर हम बहुत खुश हैं कि भगवान ने हम गुजर बनाए। जी जी, बहुत। तो मतलब कुछ आखिरी लाइन बोलना चाहोगे उनको कि अगर वो पॉडकास्ट देख रही हो तो कुछ? शिवानी भाई मुझे नहीं लगता कहीं टच में होगी, शादी होगी, बट शिवानी मैंने सीरियसली जो भी था ना बहुत इज्जत की थी, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार किया था। अगर वो उस टाइम अगर कुछ हो जाए, उस टाइम मैं, वही चीज होती है ना देव, मैं अच्छा दिखता नहीं था। अच्छा, वो टाइम रिपीट करके मुझे अब सामने खड़ा कर दो ना आप, तो चीजें चेंज हो जाती है। पर वो टाइम वो बहुत ब्यूटीफुल थी। बिल्कुल। और वो मेरे जैसे लड़के को पसंद भी नहीं करती, सच्चाई बता रहा हूँ। वो कहाँ ब्यूटीफुल, गोरी चिट्टी, इतने इतने लंबे लंबे बाल, जी जी, लड़के उसे पीछे पड़े रहते थे। वो मुझे काले से बंदर को और वो जो तेरे नाम की पिक्चर को वो नहीं पसंद करती। बट हाँ, स्टिल अगर वो हम मिल जाते तो आज गोरे गोरे बच्चे होते। मतलब भाभी कुछ कहेंगी नहीं क्या आपको ऐसा बोल रहे हो? पूरा देखना इस पॉडकास्ट के रिलीज होने के बाद। एक मैंने अपने पॉडकास्ट में भी कुछ बात बोल दी थी। अच्छा। टैटू के पीछे की, टैटू के राज बताओ। अब खुल गया टैटू का राज। टैटू का राज खुल गया। बड़ी अच्छी अच्छी बातें थी देव। तो भाई पहले आप ये बताओ मेरे को, जो आपने पॉडकास्ट करने की स्टार्टिंग करी, तो आपने क्या सोच के वो स्टार्टिंग करी? कैडी बातचीत गुजर। हाँ जी, कैडी बातचीत गुजर। गुजर बहुत स्ट्रांग नाम है भाई। तो देव एक दिन ना हम बैठे थे जी, तो गुजरी में ही आ जाता हूँ मैं थोड़ा सा, हमारी बात हो रही है। तो भाई एक दिन हम बैठे, मैं मेरा बड़ा वाला लौंडा हाँ जी, ओम हमारा, देखेगा इस पॉडकास्ट को, देख लो भाई का लड़का भी है और पता लगता नहीं है। मैं पहले शॉक हो गया था देख के। कॉलेज में देव, कॉलेज में? बताओ। मेरे से लंबा 6 फुट 1 इंच का हाँ जी, है ना। तो हम एक दिन ऐसे बैठे, मैंने कहा यार हम सब कुछ कर लिया जी भाई, किराया भाड़ा बना दिया, सही ठीक ठाक सारा काम चल रहा है, जी अब क्या करा जाए। जी, तो कहता पापा कोई चैनल बना लो, आजकल पॉडकास्ट बहुत चल रहा है और वो राजा गुजर को बहुत देखता है। अच्छा, बट राजा गुजर उस टाइम 1-2 पॉडकास्ट में आया होगा या एक में आया होगा। मैंने कहा अच्छा, बना लिया चैनल, फिर बुलाएंगे कैसे लोगों ने भाई, वो भी तो वो कहता आप बनाओ। मैंने कहा उसी दिन जब हम बैठे थे 7 बजे की ये बात है, शाम की, फ्राइडे की बात है, फ्राइडे हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने कहा नाम सोच। हाँ, उसने निकाला कैडी बातचीत। और मैंने कहा गुजर। भाई गुजर है। गुजर है। मैंने कहा कैडी बातचीत गुजर। फिर उसको ऐसा लगता कि भाई पापा या काम में करेंगे तो छोड़ देंगे, कि पापा आप छोड़ दोगे। मैंने कहा तेरी कसम है ये काम नहीं छूटेगा, कुछ भी हो जाए। हाँ जी, उस दिन डिसाइड करा, अगले दिन स्टूडियो का सेटअप। एक ही दिन में? देव तूने देखा होगा पहले एक कोने में छोटा सेटअप था, हाँ देखा था, है ना, जिसपे रिक्लाइनर ब्लैक कलर का लगा हुआ था। पवन चीची भाई का उस पे हुआ था, मानक भाई का उस पे हुआ था। वो हमने एक दिन में, क्योंकि सारी चीज हमारे पास थी भाई, अच्छा, ए से लेके जेड हमारे पास थी चीजें। लाइटिंग का था, लाइटिंग वाला बुलवाया, अब तो बहुत महंगी महंगी लाइट है, जी, पर मैंने नॉर्मली बल्ब लगवा दिए, अच्छा, इसी से करेंगे। हुआ, बन गया, चैनल बना दिया लड़के ने सुबह ही कि पापा ये लो बना दिया। अब उसका काम खत्म, मेरा स्टार्ट। अब मैंने कहा अब कैसे करा जाए। जी, फिर सबसे पहली जो शुरुआत हमने मानक भाई से करी। मानक मैंने भाई कहा भाई आप ही आओ, आप ही करो। जो
नारियल तोड़ा था मानक भाई से सबसे पहले, और अब आपके सामने ही चैनल हमारा कैसा काम कर रहा है। बढ़िया काम चल रहा है आपका, बहुत बढ़िया और अच्छी चीज है देव, अच्छी चीज है। मजा आता है लोगों से बात करने में, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल कुछ कुछ डायलॉग बहुत अच्छे आएंगे, रील बनेंगे, दिल छू जाएगा उस पे तो। हो जाएगा। नहीं, जब कोई ग्रो करता है मेरे को तो अच्छा लगता है, देखो सामने वाला जब ग्रो करता है, क्योंकि आपने मैंने साथ में स्टार्ट किया था, साथ में स्टार्ट किया था, तो भाई ग्रो करके थोड़ा सामने रह गए। कोई बात नहीं, हम भी कर जाएंगे धीरे धीरे। देव, ये जो तेरी बात है ना कि ग्रो करता है दूसरे को अच्छा लगता है, ये बहुत कम लोगों में है भाई। वो था ही भैया। साथ के एक ही चीज है, सोच हम क्रिकेट खेलते हैं, हाँ जी, मैं और तू एक साथ है। हाँ जी, क्रिकेट में अंडर 19 में तेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हो, मैं जल के मर जाऊंगा भाई, मैं कितना भी अच्छा दोस्त हूँ, मैं 4 दिन खाना नहीं खाऊंगा। तो आज की डेट में जो ये हो रहा है ना भाई, सक्सेस को लेके 20,000 21,000 मेरे हुए हैं, मोनेटाइज हो गया था 1 महीने में, जो हमने सोचा था वो हो गया, पर ये नहीं सोचा था इतना प्यार मिलेगा। चैनल बनाया था, मैंने कहा यार ओम ही ऐसे ही ना रह जाए लटका हुआ, पर भगवान की कसम खा रहा हूँ, हमारी गुजर कम्युनिटी में, अपने गुजर भाइयों के लिए, अपनी कास्ट के लिए कुछ 2 बात बोलना चाहूंगा। हमारी गुजर कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है भाई, बहुत स्ट्रांग है। अभी किसी को भी उठा के आप बिग बॉस में डाल दो, जीत के वही आएगा जी, हकीकत है। किसी के साथ कुछ भी सोशल मीडिया पे गलत हो गया ना, तो उसके साथ पूरी 36 बिरादरी खड़ी है। बिल्कुल। अभी हमारे अजितेश भाटी भाई हसल में गए, ईच एंड एवरीबॉडी सब उनका स्टेटस लगा रहे हैं, मुझे भी आ रहा है, मैंने भी लगाया, भाई का मैसेज आया, धन्यवाद भाई, पॉडकास्ट करेंगे बहुत जल्दी। मैंने कहा हाँ भाई जल्दी मिलेंगे, गाने भी बनाएंगे साथ में। तो गुजर कम्युनिटी इतनी पावर है, इतनी पावर है। ये मेहनत तो बहुत कर रहा है, हाँ जी, मेहनत बहुत कर रहा है, बस दिक्कत यही है, दिक्कत यही हमारी थोड़ा सा, हमारे गुजर ना आपस में सपोर्ट बहुत करते हैं, वो हकीकत है। और चिढ़ने वाले तुझे पता है उनकी तो कोई काट ही नहीं है, वो तो चिढ़ते रहेंगे, चिढ़ते रहो। वो ये कि अगर जलते रहोगे तो अपना काम कैसे करोगे? अपने काम पे फोकस करो, एक दिन हो ही जाएगा। क्या आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बिल्कुल। जब मैं ये थॉट है कि अगर यहाँ सोच लिया ना एक बार, तो वो हो गया इन फ्यूचर में भी। बट देव, अभी जहां तक तू चल रहा है ना भाई, मैं बता दूं, लोग ना छोड़ देते हैं करना चीजों को। बिल्कुल कि यार मेरा पॉडकास्ट नहीं चल रहा, मेरे व्यूज नहीं आ रहे, या मेरा पॉडकास्ट में तो खर्चा लगता है। मैं हमेशा चीख के एक चीज कहता हूँ, पॉडकास्ट का काम खर्चे वाला है भाई। लोगों को ऐसा लगता है पॉडकास्ट फोन से शूट हो रहा है और एडिटिंग चल रही है, नहीं। पॉडकास्ट में आप देखो माइक लगे पड़े हैं, 1 2 3 कैमरे, 2 लाइट, एडिटिंग, सब चीज का खर्चा है। बिल्कुल। ऐसे चीज को अगर तू लेके बैठा है अभी तक, तो भाई बहुत आगे जाएगा लाइफ में। सच्चाई बता रहा हूँ, एक गुजर कह रहा है, गुजर मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं छोड़ा ना भाई अब तक, तो बहुत आगे जाएगा। कुछ ना कुछ अच्छा मैं लगा रहूंगा, लगा रह दे, बहुत अच्छा जा रहा है, और अच्छा जाएगा, आज नहीं तो कल। छोड़ दी तो फिर क्या ही बात है, फिर कोई चीज छोड़नी नहीं है। और ये तो अपना पैशन है, हमने खुद ही तो करा है ना, किसी ने हमें धकेला तो नहीं कि तू कर, खुद ही करा है। प्यार भी खुद ही करते हैं, सब कुछ खुद ही होता है, तो खुद वाली चीजें नहीं छोड़नी चाहिए भाई जो तुम कर रहे हो। तो भाई पर्सनल लाइफ भी हो गया आपका, थोड़ा वो बताओ, लाइफस्टाइल आपकी कैसे चलती है? मतलब देव, लाइफस्टाइल मतलब अभी थोड़ी सी चेंज हो गई 3 महीने से, क्योंकि 3 महीने से मैंने चैनल बनाया जी। नहीं, पहले अपने स्कूल का बताओ मेरे को। हाँ, स्कूल पे अब स्कूल का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट बताओ, क्योंकि आपकी लड़ाई वड़ाई होती रहती है। स्कूल, मेरे सर में अभी भी निशान है देव। मतलब बोतल घुस गई थी, लड़ाई हुई थी स्कूल में। स्कूल में लड़ाई कैसे हुई थी, मैं 7वीं क्लास में था जी। तो मुझे एक लड़का था, बहुत मारता था, रोज मारता था मुझे। अच्छा। कभी चाटा मार दे, कभी लात मार दी, कभी कुछ। और मैं शुरू से ही ना ऐसा रहा था, सहमा सा बच्चा स्कूल में। अभी तो थोड़े से हो गए, पहले सहमा था मैं। और अपने से बड़ा कोई मार दे तो हाथ वैसे नहीं उठता भाई। और मुझे रोज, मेरी क्लास में था, रोज मारे, कभी थप्पड़, कभी चाटा, कभी हॉल में मार दिया, कभी बाहर गार्डन में मार दिया। अब मैं भाई को कोई चीज बताता नहीं था, क्योंकि मुझे पता है भाई को पता चली, भाई ने ऐसी तैसी करी, हो गया फिर। भाई अगर छोटे भाई का हाथ लगा दिया, कोई भी हो, मतलब हमारे गांव का नेता ही क्यों ना हो, वो भी पिटाएगा। मैंने नहीं बताई, हमारे ताऊ का लौंडा, भाई का लौंडा, हमारे मिंकू ने बता दी भाई है। और उस दिन मैं ऐसे हॉल में, हम प्रार्थना में तो जाते ही नहीं थे देव, हम डंडे पे चढ़ गए, इधर चढ़ गए। जब प्रार्थना होती थी ना, ड्रेस चेक होती थी, हम कभी बैग लेके नहीं गए, एक कॉपी होती थी, उसके बाद वो कॉपी भी चली गई। तो मैं हॉल में खड़ा होकर प्रार्थना देख रहा था, पीछे से मुझे आवाज आई, पम्मी, और वो भाई की आवाज थी। मैंने कहा हाँ भाई, कौन मारा? तो ओ भाई साहब, मिंकू आया पीछे से, चाचू मैं बताऊंगा। अरे मैं भाई के सामने भाई बिल्कुल नहीं बोला, और भी इस पे बताऊंगा आप। परेड होके खत्म होके आई, और भाई वो लड़का देखा, भाई ने तो बजा दिया भाई उसको। बहुत मारा भाई, बहुत मारा, वो भी भाई है हमारा। अच्छा। उसके बाद ठीक है, वो लड़ाई हो गई। फिर वो गांव की लड़ाई घर में आ जाती थी कि भाई गांव में कोई आया, माँ बाप आ गए, घर में आ गए कि भाई इसने मारा है, तो वो हो गई शांत कि भाई गांव का हो गया।
फिर एक दिन स्कूल में मैं बाउंड्री पे बैठा था पीछे, हाँ जी। ये लड़का था हमारे उधर का ही, अच्छा जी। अब तो दोस्त ही हैं सारे, अच्छा। उससे लड़ाई हो गई। हाँ जी। और वहां जहां लड़ाई हुई ना, वहां हम मस्ती मारते थे उस प्लेस पे, कोई रहता नहीं था उधर, 2-4 लौंडे बैठे हैं जो पीरियड वीरियड में नहीं जाते। तो भाई मैं बैठा हुआ पीछे, उससे लड़ाई हुई थी मेरी क्लास में, बहस हो गई। अब कट्टर था पूरा, क्या होगी तो होगी, अब आर पार की है, तो ये मरा या मैं मरा। अच्छा जी। भाई मैं पीछे बैठा, पीछे से आके बोतल मारी। अच्छा। 7वीं 8वीं क्लास की बात, अभी भी मेरे सर में हाथ लगा के देखा क्या अलग है, बोतल घुस गई भाई अंदर। उसके बाद जो लड़ाई चली हमारी, मतलब ये लड़ाई खत्म नहीं हुई 7-8 दिन। मतलब जब भैया ने मारा उसके बाद फिर से आया था? वो अलग था, भैया ने जो मारा ठीक है, हाँ जी। जिससे मेरी लड़ाई हुई ना, जी। मेरी बहस हो गई। मैंने कहा देख लेंगे, जा कर दियो, कुछ हो गई ऐसी बहस। अब भाई उसके दिमाग में चढ़ गई बात, ओहो। और मैं पीछे से ऐसे बैठा, उसने पीछे से ही बोतल मारी, बोतल लगती मैं बेहोश। हाँ, बेहोश हो वहां लड़ाई नहीं हुई, मैं बेहोश हो गया, वो चला गया। हाँ। उसके जो 7 दिन जो लड़ाई हुई है, हाँ, हाँ। जो पूरे स्कूल में हाहाकार मचा है, कभी इधर से कभी उधर, प्रिंसिपल तक पिटे हैं भाई। अच्छा जी, महाभारत होगी पूरी। अभी भी हमें पता है, अभी भी सर का नाम याद नहीं आ रहा, वो हमारे गांव के थे, उन्होंने दीवार पे लगा रखा और दह कोक में घुसंड, दह कोक में घुसंड। 7 दिन तक ऐसा रहा माहौल कि भाई साहब कौन सा आतंक मच गया, बहुत तगड़ी लड़ाई। उसके बाद भी लड़ाई हुई है, तो स्कूल की लड़ाई है, स्कूल की लड़ाई है। तो ऐसा रहा। स्कूल में कभी पढ़े नहीं भाई हम, अच्छा। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मेरा पढ़ने में कभी दिमाग नहीं था। तो भाई आप मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर आप पॉडकास्ट वगैरह नहीं कर रहे होते तो आप क्या करते? और अभी आप इसके अलावा, जो आप पॉडकास्ट तो कर रहे हो आप, तो इसके अलावा क्या क्या करते हो, इसमें क्या क्या अर्निंग होती है? पहले तो आ जाते हैं कि अगर मैं पॉडकास्ट नहीं करता तो क्या करता। भाई मैं देव कल्ट में 6 साल फिटनेस मैनेजर रहा हूँ। कल्ट में? हाँ, कल्ट में। वाह। मेरे गाड़ी में अभी भी सारे बैच पड़े हुए हैं कल्ट के। अच्छा। 6 साल मैंने फिटनेस मैनेजर किया है। ओके। उससे पहले मैं फ्रीलांसिंग करता था, पर अगर मैं ये पॉडकास्ट नहीं करता ना, तो मैं अभी पर्सनल ट्रेनर ही रहता और फिटनेस मैनेजर ही रहता, हाँ जी। और वही करता रहता क्योंकि मुझे पसंद है वो। जी। दूसरी बात आती है, उसके बाद मैंने रेंट भी बना रखा है। रेंट। लोगों को ऐसा लगता है, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारा पैसा है, जी। पैसा है पर एक स्टेज जाने के बाद, बिल्कुल। अभी स्टार्टिंग में पैसा नहीं है। सोशल मीडिया पहले आपकी मेहनत मांगता है, उसके बाद पैसा आएगा आपको। बिल्कुल। किराया बना रखा है अभी, पूरा 5 मंजिल बना रखी है, उसमें 18 2 BHK फ्लैट है। जी। पीछे हमारा जो पापा जी बना के गए थे, उसमें नीचे 16 1 BHK है। जी। एक घर तोड़ रखा है, उसको हम 4 मंजिल बना रहे हैं अभी। अच्छा। तो ये है। और अगर मैं इस पे नहीं आता, पॉडकास्ट नहीं बनाता, तो मैं फिटनेस मैनेजर ही रहता जिम में। फिटनेस में उसमें मतलब उसमें कितना पैसा है? अनलिमिटेड है। अच्छा। फिटनेस मैनेजर का मतलब कि सेंटर आपके हाथ में है, अच्छा। आप अपने हिसाब से ट्रेनिंग्स दोगे। मैं अपना एक सेशन 4500 का दूं या 5000 का दूं, ओ। तो पर्सनल ट्रेनिंग में पैसा। अगर बच्चे घुसना चाहते हैं भाई पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स करके, पर उसके लिए भी कोर्स लगता है। जी। मेरे पास 11 सर्टिफिकेशन है अच्छा। इस फील्ड की। K11 गोल्ड फिटनेस एकेडमी मैंने सबसे किया है। मतलब मैनेजर के लिए भी कोर्स लगता है? हाँ, मैनेजर के लिए कोर्स लगता है, और जितने सर्टिफिकेट है हाँ जी। उतने आपके इंटरव्यू लगते हैं। अच्छा। मुझे ये कल्ट में इंटरव्यू दे के समझ आई बात। ओके। मैंने जितने भी सर्टिफिकेट किए थे ना, मैंने सब मेंशन कर दिए, जी। कौन सी ईयर में क्या किया। अब उन्होंने क्या किया ना, वो घुमा दिया कि देव ने गोल्ड से किया है, हाँ जी। एक ऑनलाइन इंटरव्यू देव लेगा। ओह। राहुल ने K11 से किया है, राहुल के पास भेजो अच्छा। रिज्यूम, राहुल लेगा। पर पैसे की बात जो कर रहे थे हम, जी। पर मंथ का 2.5-3 लाख सैलरी से अलग। मैनेजर से? मैनेजर, बढ़िया। एक ट्रेनर भी, पर्सनल ट्रेनर भी कमाता है। अच्छा। मैनेजर थोड़ा ज्यादा कमाता है, बिकॉज मेरे सेशन ज्यादा महंगे बेचेंगे। मैं एक मैनेजर पोस्ट पे हूँ, तो मैं अपने सेशन महंगे बेचूंगा। जी। नहीं तो पर सेशन 1500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, 1 घंटे का बस सेशन 1500 रुपए। मतलब इनमें इसमें ये वाले पैसे जिसमें इसलिए है क्योंकि ये तो कल्ट है ना, ये वाला, इसलिए। नहीं, कहीं भी रहो आप, मतलब कितना भी छोटा जिम हो चाहे। किसी भी छोटे जिम में क्या होता है ना, छोटे जिम में मेंबर्स, जैसे हमारी मेंबरशिप सस्ती हाँ होगी। जी। अच्छा। जहां कल्ट बेच रहा है 21,000 की मेंबरशिप, आपको दूसरे जिम साल की, दूसरे जिम आपको 12,000 की दे देंगे, तो वहां क्लाइंट भी आपको वैसे ही मिलेंगे। जो 22,000 की मेंबरशिप खरीद रहा है, वो 22,000 अपनी बॉडी के लिए भी दे देगा। सही कह रहे हो। जो 12,000 कर रहा है, वो आधा ही देगा कि सर मैं 6,000 दे सकता हूँ, उसमें अर्निंग कम हो जाएगी। पर किसी भी अच्छी ब्रांच में अगर आप लग गए ना, तो 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ कमाओगे आप। अच्छा जी। पर्सनल ट्रेनिंग में, ऑनलाइन में भी, सब जगह। अच्छा। ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देता हूँ ना मैं, अभी भी देता हूँ। अच्छा। मेरे इंस्टा को हैंडल को खोल के देखो, उस पे मेरे सर्टिफिकेट लिखे हुए हैं, हाँ, वो मैंने देखा। और ऑनलाइन कोच लिखा हुआ है। अच्छा। जहां से पैसा बन जाए भाई, वहां से पैसा बनाओ। दुनिया पूछती है पैसे को, पैसे के अलावा कोई भाई यार दोस्त रिश्तेदार कुछ नहीं है। वाह, क्या बात, हकीकत कह दी आपने। हकीकत बहुत लोगों को बुरी लग जाएगी, मुझे हेट भी करेंगे कि ये तो पैसे के लिए कर रहा है, पैसे के लिए कर रहा है। भाई साहब, दुनिया, अंबानी भी अगर अपने ऑफिस जा रहा है ना, तो वो किस लिए जा रहा है? अपनी इनकम और डबल करने के लिए। बिल्कुल, सभी पैसे के लिए कर रहे हैं। सब पैसे के लिए कर रहे हैं। पैसे से बड़ा कोई नहीं है, रुपया से बड़ा तो भाई कोई भैया ही नहीं है। भैया ही नहीं है।
कोई नहीं, बिना पैसे क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं कर सकता। मैं यहाँ आया गुड़गांव से, पैसे नहीं तो पेट्रोल नहीं डलता, कैसे आता? बिल्कुल। सवाल ही माइक नहीं आया बिना पैसों के। माइक नहीं आता बिना पैसों के भाई। सही है। पानी पियो ना बाहर। अच्छा एक और चल रहा है देव, ये हाँ जी, हम थोड़ा वो चले जाएंगे, कैमरा लेके चले जाओ हाँ जी, किसी के पास, दुकान वाले के पास, उसने कैमरा देख लेना, आप बोलोगे भैया पानी दे दो, हाँ, तो वो भैया पैसे नहीं है मेरे पास, वो दे देगा कैमरा देख के, और आप बिना कैमरे के पानी ले लो। फ्रूट वाले। हाँ आप बिना कैमरे के पानी ले दो 20 रुपए का फ्री में, हाँ, सवाल ही पैदा नहीं कोई दे दे। सही कह रहे हो। तो जब पानी की इतनी कीमत हो गई पैसे से, तो इंसान तो सोचो ना, बिल्कुल ऐसे बिकते हैं इंसान भाई। बिल्कुल जहां पैसा आया वहां इंसान बिक गया। बिल्कुल। आज मेरे पास पैसा है तो मेरे पास है, कल तेरे पास है तो तेरे पास है। तो इस पे मतलब क्या क्या देना चाहोगे ऑडियंस को? ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूंगा, पैसे कमाओ। इस जो मैंने डायलॉग बोला ना, मेरे पास पैसा तो मेरे लोग, तेरे पास पैसा तेरे लोग, तो भाई पैसा कमाओ। बिना पैसे के दुनिया में सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। पैसा अच्छे तरीके से कमाओ, पर ऐसा नहीं कुछ गलत काम करने लगो। मेहनत कर रहे हो, मेहनत करते रहो। पर हाँ ये कड़वा सच है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। तो मेहनत मतलब क्या पैसे से इंसान खरीदा जा सकता है? बिल्कुल, कौन कहता नहीं खरीदा जा सकता? बताओ जितने भी एक्टर्स हैं मैं फिल्म बना रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार थोड़ी हैं, मेरे ताऊ का लौंडा थोड़ी है कोई, जी जी किसी को भी उठा लो आप। भाई मैं फिल्म बना रहा जी। हूँ, मैंने किसी भी एक्टर को कॉल किया हाँ जी। कि भाई फिल्म बनानी है, वो पहले पूछेगा पैसा, अमाउंट, पैसा बताओ, 6 करोड़ 10 करोड़ 8 करोड़, न उसमें भी वो ऊपर नीचे करेगा, तब सेट होएगा, तब अपनी डेट देगा। तो ये पैसे से इंसान ही तो खरीद रहे हैं। बिल्कुल। ये भाई बहुत डीप है, सोचो इस चीज को। कोई भी पिक्चर बन रही है, हाँ जी, कोई भी, कितनी भी बड़ी, अब ये जो अपने जितनी भी ये चल रही है ना सरकारी चीजें चल रही हैं, जो भी MLAs वगैरह हमारे सारे हो गए, जब इनकी वोटिंग होती है क्या होता है देव? खरीदी जाती है। बिल्कुल। खरीदी जाती है ना। तो मेरे पास अगर आज पैसा है ना, मुझे पता है ये इंसान मेरे से बात नहीं करता, और मुझे यार ये अपने साथ चाहिए। सही कह रहे हो। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 10 पे तो टिकेगा, ले पैसा। 50 में सलमान बिठा दोगे। सलमान अभी हमारे पॉडकास्ट में भाई सलमान की फीस 5 करोड़ है, 5 करोड़ है। सही कह मेरे पास पैसा है, मैं कहता हूँ 6 करोड़ कल ही मुझे यहाँ चाहिए, कल ही यहाँ बैठा मिलेगा तेरे पॉडकास्ट पे। सही कह रहे हो। पैसे से सब कुछ है भाई, बिना पैसे के कुछ भी नहीं। घूम के बाद पैसे पे आती है, पैसे से मैं कह रहा हूँ सब। हाँ एक माँ बाप है जो आप नहीं ले सकते, बिल्कुल। माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। एक माँ बाप नहीं खरीद सकते आप, कोई भी रिलेशन खरीद सकते हो। रिलेशनशिप भी मैं कह रहा हूँ इतनी, अब सोशल मीडिया इतना तगड़ा हो गया ना। अब आप वो देखो जो बंदे बना के घूमते हैं, गड्डी ली बैग में, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बैठे हैं, गर्लफ्रेंड के पास गया, हाँ बैठा जी, एक गड्डी रखी, छोड़ दे इसको, देखी होंगी, देखी। 2 गड्डी रखी, छोड़ दे इसको। भाई साहब गर्लफ्रेंड छोड़ देती है जहां इतनी भारी गड्डी हुई। बट मेरा इसमें थोड़ा सा पॉइंट वाला है हाँ। कि प्यार को खरीदा नहीं जा सकता। रियल प्यार को खरीदा नहीं जा सकता। रियल प्यार को। मेरे प्यार को कोई नहीं खरीद सकता था, हाँ कोई मेरे से बोले उस टाइम, हाँ जी, सवाल ही पैदा नहीं। पर आज के टाइम में प्यार भी तो नहीं बचा। सही कौन सा प्यार है बताओ? 20 दिन का, 15 दिन का, 30 दिन का, सही कह रहे ये प्यार। और मैं ये नहीं बोल रहा लड़का लड़की दोनों ही ऐसे हो चुके हैं, हो। दोनों ऐसे। ना लड़की गलत ना लड़का। जब से ये चल गया ना कि हम लिविंग में रहेंगे, हम ओपन रिलेशनशिप रहेगा, तब से ऐसी तैसी होगी समाज की। ऐसी तैसी हो गई है। मैं अपने बच्चों से बोलता हूँ भाई तुम लव मैरिज करो, समझ रहे हो? अच्छा। पर मैं अपने उसको लेके बहुत लव मैरिज करनी है कास्ट में करो, कास्ट में घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पता है क्या देव, वो मुझे समझेंगे, मैं उन्हें समझूंगा, रीति रिवाज चेंज नहीं होंगे। बिल्कुल। अब अगर मेरा बेटा किसी मलयालम को उठा लेना गोंडा वेले गोपाल अय्यर, भैंस की आंख, मैं क्या करूंगा भाई? उनके रीति रिवाज अलग, हाँ जी, उनके मंदिर अलग, जी। समझो बात को, हमारा कल्चर अलग, बिल्कुल। और उसके बाद हमारा DNA ऐसे चेंज। ऐसे हो गया, ऐसे। हाँ ऐसे हो गया। सुनीता खटाने जी ने मेरे पॉडकास्ट में बात बोली थी, DNA चेंज हो गया। जी। भाई DNA सीधी सी बात है, जब शादी होगी बच्चे होंगे DNA चेंज है। मतलब अगर बाई चांस आप सोचो कि अगर किसी कर ली, फिर भाई देखो कर ली तो उसको रोक नहीं सकते। हाँ जी। कल को मेरा बेटा भी अगर करके आ जाएगा, मैं सच्चाई घर की बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता, कल को मेरा बेटा भी करके आ गया हाँ जी। कि पापा अदर कास्ट है, तो देखो अपने बच्चों से बड़ा कुछ नहीं है, झुकना पड़ेगा, झुक जाएंगे भाई, कोई बात नहीं। अच्छा। अब तूने कर ली तो कर ली, अब हम तेरे साथ हैं। जी। बच्चों को, क्योंकि ना देव मैंने अपना बचपन बिताया यार, हाँ जी, मेरे बचपन में टच वुड हमारा पापा हमारे लिए बहुत करना चाहते थे, बट हमारे पापा बीमार बहुत रहे। जब उनको हमारे लिए करना था ना, जब वो बेड पे थे, अच्छा, 2-2 3-3 साल, उनका एक्सीडेंट हो गया था, ओके, और उस टाइम हम सरवाइव कर रहे थे, हम बड़े हो रहे थे सब। तो हमने होली बिना रंगों के मनाई है, हाँ जी, दिवाली अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे कि लोगों के पटाखे छूट रहे और हम देखेंगे। ये थोड़ी इमोशनल बात है, मैं डाउन भी हो गया इसको बोलते हुए। होली पे मुझे आज भी याद है बैंगन की पिचकारी आती थी,
हाँ जी। जो 90s के बॉर्न है उनको पता होगा। बैंगन की 3 रुपए की पिचकारी आती थी, हमने कम से कम 10-10 दिवाली, हमारे पास वो भी नहीं थी। होली पे, क्योंकि पापा की नौकरी नहीं थी, पापा बेड पे थे, दिवाली पे सबके घर सस्ते थे। जब तक हमारे पवन भाई बड़े नहीं हुए ना, तब तक हमारा घर नहीं सजा, क्योंकि कोई था ही नहीं। हमारा घर ऐसे ही सुनसान। हमारे घर देव 15-15 दिन सब्जी नहीं बनती थी भाई, क्योंकि सब्जी थी नहीं। अब भी मेरा विक्की, अब भी ताऊ का लड़का है, दोस्त है, हमारी छत ना पहले गांव में टच रहती थी जी। तो हमारे घर बस रोटी बन जाती थी, चाहे नमक से खा लो चाहे ऐसे खा लो। और हम सब समझते थे जब ऐसा सीन था, तो मैं विक्की के पास जाता था कि मैंने उसको ऐसा बांध लिया था जैसे सब्जी वाले का वो बांध लेता है। मैंने कहा विक्की, जब तक घर की सिचुएशन ऐसी, भाई कटोरी सब्जी दे देगा। वो रोज मुझे छज्जे से सब्जी देता था, 1 कटोरी, उस 1 कटोरी सब्जी में हम सब खाते थे। भाई बनावटी बात नहीं है, लोगों को बन रही है कि विक्की इस चीज का गवाह है। 1 कटोरी सब्जी देता था, 1 कटोरी सब्जी में हम सब खाते थे। ऐसी सिचुएशन थी। तो ऐसे ऐसे हालात हमने देखे हैं। जो अभी दिखता है ना पम्मी नंबरदार के पास गाड़ी है, भाई सब कमाया है। कोई मेरे लिए कितना भी बुरा बोले, भला बोले, जिसमें दम है मेरे मुंह पे बोलते जी। सच्चाई छिपती नहीं है, आज नहीं तो कल सामने आ जाएगी। और किसके पैसों पे तुम कितना राज कर लोगे। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन देखी है। अभी भी मैं, राहुल बैठा है देव, सच्चाई में तुझे बता रहा हूं, मेरे पास कितने भी पैसे हो, मेरा बैंक बैलेंस कितना भी, मैंने 6 तोले की चेन पहन रखी हो, मेरे नीचे गाड़ी खड़ी हो, अभी भी एकदम तू मेरे से बोल भैया 10,000 रुपए चाहिए, क्योंकि मेरे जेब में तो है ही नहीं। ऐसी सिचुएशन अभी भी आ जाती है। मैं राहुल को कॉल करता हूँ, राहुल कुछ कैश पड़ा है? हाँ भाई पड़े होंगे 2-3 हज़ार, राहुल ले आइयो। ऐसा सीन ये जिंदगी भर चलेगा। कोई कितना भी, एक और चीज मैं बता रहा हूँ, ये भाई अच्छी चीज है, सुननी चाहिए लोगों को। कितना भी बड़ा कोई लैंडलॉर्ड है ना, कितना भी बड़ा, देव तू फोन कर दे भैया 50,000 रुपए चाहिए, वो लैंडलॉर्ड एकदम भिखारी बन जाएगा। 50 अभी दिए थे यार, कल दिए थे उसको, बोले किसी के भी पास कर दे। मैं कह रहा हूँ हमारे परिवार में, तेरे परिवार में कोई कितना भी बड़ा लैंडलॉर्ड है ना, जिसके जैगवार मर्सिडीज खड़ी है, इवन कोई मेरे पास भी कॉल कर दे, हम गरीब बन जाएंगे। और क्यों बन जाएंगे? क्योंकि पैसा ऐसी चीज है, सोच समझ के इंसान को देना चाहिए। पैसा ही सब कुछ बिगाड़ता है, पैसा ही सब कुछ बनाता है। बिल्कुल। उस पैसे की अहमियत ना मुझे बचपन में पता चली, जो मैं स्टोरी बता रहा था। इसलिए लोग मेरे को कहते हैं तू गाड़ी खरीद रहा है, तेरे फैशन खत्म नहीं होते। अरे बहन, अपने बलबूते पे कर रहा हूँ भाई। नहीं, वो आपने टाइम देखा है, तो अब आपका ही टाइम है वो बदलने का। भाई 2010 में पापा और भाई एक्सपायर हो गए थे मेरे। अच्छा। 2010 दोनों एक साथ? हाँ, 2010 में पापा और भाई एक्सपायर हो गए थे। 3-4 महीने का फर्क होएगा। पापा को हार्ट अटैक आया था, भाई का एक्सीडेंट हुआ था। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मेरी 3 बड़ी बहनें, 2 की पापा शादी कर गए थे, 1 मेरे से बड़ी रह रही थी जी। जब दोनों एक्सपायर हो गए बीच वाली बहन का डिवोर्स स्टार्ट हो गया। कराए कौन? सबसे छोटा हूं मैं घर में। 2010 में मैं कितने साल का हूँ अब सोच लो, लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसका डिवोर्स करवाया, पंचायती हुई, उसका डिवोर्स करवाया। अब 2 बहन कुंवारी हो गई। अब 2 बहन कुंवारी हो गई। पहले तो दोनों बहनों की भाई फिर शादी करी। अच्छा, मैं नहीं। हाँ, पहले उसकी शादी करी, इसका डिवोर्स हुआ था। आज बहुत खुश है। हमारे भाई साहब है संदीप बैसोया कालकागढ़ी से, बहुत खुश। आज सबसे ज्यादा खुश बहन वही है। अच्छा। फिर छोटी वाली बहन की शादी करी, वो भी बहुत खुश है, मेवला महाराजपुर में, चपरानाओं में। इतना स्ट्रगल देखा लाइफ में। तो उस टाइम मेरे साथ कोई नहीं था जब मैं स्ट्रगल लाइफ झेल। भाई मैं एल्बम नहीं लाया, एल्बम की पिक्चर दिखाऊंगा। छोटी वाली बहन की शादी में डेंगू हो रखा था मुझे, मेरे निडल लगी हुई थी, मेरे बोतल मेरी जिम में लड़का रहता था, वो बोतल ऐसे पकड़ के खड़ा है, मेरी पिक्चरों में आ रहा हूं मैं। कोई बंदा मेरा काम करवाने नहीं आया कि भाई तू बीमार है, शादी है। मुझे ना लूज मोशन लग रहे थे देव, और मैं सुबह 4 बजे टेम्पो वाले के साथ गया लोधी रोड सब्जी लेने, जो शादी में सब्जी लेके आती लड़की। और मेरी हालत ऐसी थी, मुझे रोज 2 ग्लूकोज चढ़ती थी। प्लेट 47-48 हज़ार थी उस टाइम, और शादियों के खत्म हुई मेरी प्लेट थी 35-34 हज़ार। ये तो लास्ट होती। मतलब मेरी बहनें देख के रोई है कि तेरे निडल लग रही है, बोतल तू पकड़ के खड़ा है, पूरी शादी ऐसे करवाई है। लोग बाग आ रहे हैं रात को तैयार होके 7 बजे, कुछ काम है जी, कुछ काम फॉर्मेलिटी के लिए। 2 दिन से जो काम चल रहा है वो देखा नहीं किसी ने भी। कुछ काम है, कुछ काम है। तो मैं कह रहा हूँ कोई साथ नहीं देता, बिल्कुल खुद स्टैंड लेना पड़ता है, खुद खड़ा होना पड़ता है। और जो ये लोग बुराइयां करते हैं ना भाई, कहावत थी एक, वो लोमड़ी वाली, लोमड़ी आती अंगूर खट्टे हैं। अब लोमड़ी के तो हाथ ही नहीं आए अंगूर, अंगूर तो खट्टे बताई कि दूसरा ना तोड़ ले। लोमड़ी पे मेहनत नहीं हुई तो सारी लोमड़ी है, मेहनत किसी पे हुई नहीं। अब वो हमने अंगूर तोड़ लिए, वो अब लोगों को वो तो बेकार है, ये बेकार है,
उसके साथ मत रहो, ऐसा ना, तो ऐसा रहा सिचुएशन, घर की सिचुएशन ऐसी रही है। मतलब काफी इमोशनल थी आपकी। बहुत देव, अभी तो बहुत कुछ बच रहा है जो इमोशनल है, बट लाइफ ऐसी रही है बचपन से हमने भाई, मतलब 6 साल पीछे चले जाओ, 7 साल पीछे, तो गरीबी देखी है। ऐसा नहीं है कि हम अच्छे भले कुनबे से हैं, परिवार है, ज़मीनें क्योंकि यहीं के हैं, आय नगर के ही हैं, ज़मीनें पड़ी हैं, सब कुछ पड़ी है, पर उस टाइम ज़मीनों का रेट नहीं था जब पापा एक्सपायर हुए जी। उस टाइम की जो ज़मीनें बेची थी, आज तक पछता रहे हैं लोग, मैं पछता रहा हूँ, लोग पछता रहे हैं जिन्होंने बेची थी। बिल्कुल। जो 2 लाख में बेच दी, आज वो 2 करोड़ रुपए की ज़मीन है। आप तो और ज़्यादा होगी। मेरी बहन की शादी में, छोटी वाली की में, मैंने एक प्लॉट बेचा था भाई। अच्छा। आज मुझे पता है मेरे दिल पे कितने पत्थर बीतते हैं जब मैं वहां से जाता हूँ। अच्छा। कि क्यों बिच गया है। मेन मार्केट में 58 लाख रुपए में बेचा था, 2.5 करोड़ वैल्यू है। अच्छा। आज कितना टाइम हुआ है। बिल्कुल। तो भाई जब ग्रह चढ़ती है ना आदमी पे, तो कुछ भी करवा देती है। बिल्कुल। महल के महल बिकवा देती है। ये तो सीन मतलब आपका ऐसे था कि अगर आपके टाइम में कोई होता तो वो तो गुजर ही जाता। मेरा टाइम ना दे भगवान किसी, मैं भगवान से, मेरा दुश्मन भी है ना जो मेरे लिए दिन रात ये सोचता है कि ये मर जाए, आज मर जाए, इसके कीड़े पड़ जाए, मैं कहूँ भगवान उसको भी वो टाइम ना दिखाए, उसको भी वो टाइम ना दिखाए जैसा मेरा टाइम निकला है भाई। पर मैं देखने में बहुत कूल लगता हूँ लोगों को कि यार ये तो मस्ती करता होएगा। अच्छा, मुझे देख के आता है कि यार ये दारू पीता होगा, सिगरेट पीता होगा। मैं बता दूं, मैंने सब जगह मेरे दोस्तों को बताया, आज तक मैंने हुक्का, स्मोक, बियर, दारू भाई किसी को हाथ नहीं लगाया। अच्छा। किसी को हाथ नहीं लगा। ऐसी जगह ही नहीं जाता मैं जहां ये चीज होती है। कोई खास भाई बुलाता है, मैं 10-10 घंटे भी बैठ जाता हूँ, पर आज तक किसी को हाथ नहीं। तभी ये बच्चे पल गए भाई, ये बड़े हो गए, कॉलेज में है। अगर मेरे अंदर भी कोई नशा होता ना तो फैमिली डूब जाती। बिल्कुल 100 मैं बेच के खा जाता सब कुछ। अभी भी मैंने इनके लिए सब कुछ बचा रखा है एज इट इज। जो बहन की शादी में एक प्लॉट बेचा था, बस उसके बाद इनकी सारी जमीनें बचा रखी है। मैंने कहा जो है अब तुम ही करोगे, मैंने सब बचा दिया, बना दिया इनके लिए। तो मतलब नशा वगैरह कुछ भी नहीं करते ना भाई। अच्छा, मुझे देख के मेरी एज क्या लगती थी देव? मैं गैस करता हूँ। हाँ। आपकी मेरे को ज्यादा से ज्यादा 32 लगती है। 32 है ना? और ये भी नहीं लगता था शादी हो गई? मेरे को तो लगता ही नहीं था। नहीं लगता ना। ये बहुत बड़ी चीजें बता रहा हूँ मैं। लोग बोलते हैं ना यार हम मोटे हो गए, हम पतले नहीं हो, या मेरी एज ज्यादा लग रही है। मेरी एज कोई बता देना, मैं 40 का हो जाऊंगा। सोच के मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं भाई, कॉलेज में जा रहे हैं, शादियां अब हो जाएंगी और 2 साल बाद। अच्छा। मैं अपनी फिजिक का, मेरे मतलब पूरे कुनबे से, पूरे परिवार से ज्यादा मुझे मेरी बॉडी पसंद है। अच्छा। मैं सबसे पहला खर्चा करता हूँ मेरी बॉडी पे। तो मतलब आप गुजर कम्युनिटी का अनिल कपूर हो। हाँ भाई साहब। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये पॉडकास्ट कोई 8 साल बाद भी उठा के देखेगा ना, जी। मैं स्टिल जवान। मैं इनकी शादियों में भी ऐसा ही दिखूंगा तुझे, चाहे 10 साल बाद हो। अच्छा। मेरे बाल जरूर सफेद हो जाएंगे, मेरी बॉडी सेम, मेरा फेस सेम। डाइटिंग भाई साहब, मैंने अपने मानक भाई की पॉडकास्ट में बताई थी चीजें। डाइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन भी होता है इन सब चीजों में, तो बिना डिसिप्लिन के तो होगा ही नहीं। आपने बॉडी बना ली जी, मेंटेन कैसे रखोगे? उसी का ही खेल है। उसी का ही खेल है। तो वही की BMW तो ले ली और उसे मेंटेन करना नहीं आ रहा। तो भाई आप, मैंने सुना है आपके कमेंट्स में भी देखा था कि आप बाउंसरिंग भी करते थे। बाउंसरिंग करता था भाई मैं। 118 किलो का था देव। सही बताओ। मैं नीरज भाई के साथ, मेरी पिक्चर है, मैं दिखाऊंगा। 118 किलो का था मैं, और हम बाउंसरिंग के ठेके लेते थे। अच्छा। बाउंसरिंग की जॉब नहीं करते थे कि 3 क्लब है, 3 क्लब के ठेके उठा लिए जी, कि भाई ये तीनों क्लब हम चलाएंगे, इसकी सेल्स वगैरह जो बाउंसर जितने देने हम देंगे जी। हमने करी 6 साल करी। मैं, नीरज भाई, हमारा निशांत नाम था, सोनू, अभी वो पर्सनल ट्रेनर है जी जी, और बहुत सारे थे, साखा, रमन भाई जी। सारे बाउंसर थे टोटल। अच्छा। पर क्लब लाइन में ना जी, लड़ाई झगड़े बहुत है देव, बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत। मतलब मालिक के ऊपर केस नहीं लगेंगे, बाउंसर के ऊपर केस लगेगा। उसके चक्कर में 8-8, 10-10 केस लग गए। अच्छा। कोई क्लब में बदतमीजी कर रहा है, उसको भाई गुस्सा तो मतलब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, आप उसे बाहर निकालो। और क्लब में जितने बंदे आते हैं सब ड्रिंक करने। अब जो ड्रिंक करा बंदा है उसे तो बाहर कैसे निकाल देगा? वो तो फैल जाएगा। वो तो फैल गया। और उसमें या तो पिटे, और जैसे ही वो पिट जाए वैसे ही पुलिस केस हुए भाई। 8-10 पुलिस केस हुए। अभी मैंने जो पॉडकास्ट करा लाला भाईयर वाला, उसमें से मैंने एक शॉट डाला है। मैंने कहा भाई आजकल के बच्चे बाउंसरिंग लाइन में जाना चाहते, फ्यूचर है। वो कहते भाई हम तो हाथ जोड़ के बोलेंगे कोई ना जाए बाउंसरिंग में। जी जी। और बाउंसरिंग की बात हुई तो देव हमारे नीरज भाई की बात आती है। नीरज भाई आसपास हमारे दिल्ली NCR में नीरज भाई थे, जिनका पूरा नाम है, पूरा तगड़ा नाम है जी। भाई नीरज भाई से मेरी पहली मुलाकात है ना, एक रिसेप्शन था जी। एक बार मेरी जिम में भी आए थे, बट मैं उस टाइम निकल के जा रहा था हाँ जी। तो मैंने इतना गौर नहीं करा, मुझे पता था नीरज भाई आ रहे हैं। अच्छा। तो एक रिसेप्शन में हम बैठे हुए, रिसेप्शन में हमारा साका कह रहा था, दोस्त है, ताऊ का लड़का हमारा, कि नीरज आ रहा है यहाँ, मिला दूंगा आज तुझे। अच्छा।
मैंने कहा ठीक है भाई। थोड़ी देर बाद ना एक भीड़ सी आई पीछे से मेरे, मैं ऐसे सोफे पे बैठा था, पीछे से लोगों की भीड़ आ रही, उस भीड़ के बीच में नीरज भाई थे। नीरज भाई को घेर लेते थे लोग, जहां नीरज भाई गए वहां भीड़ ऑटोमेटिक। ओ भाई जब मैंने नीरज भाई को देखा ना देव, इतने मोटे मोटे शोल्डर, ये शोल्डर भाई, और ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी थी इतनी, व्हाइट कलर की जीन्स अभी भी याद है मुझे। और एक आदमी मतलब इतना तगड़ा कैसे लग सकता है या इतना हैंडसम कैसे दिख सकता है, आज तक कोई तोड़ नहीं था। मैं मिला नहीं पर उस दिन मैं डर गया भाई को देख के, और जबकि मैं भी हैवी था 118 किलो। पर मैंने कहा साका कभी फिर मिलेंगे। 2 दिन बीत गए, फिर एक दिन क्या हुआ, हमारे आयनगर में एक स्कॉडा गाड़ी खरीदी रेड कलर की, वॉशिंग के लिए आई थी। तो जो वॉशिंग कर रहा था वो गुजर ही था जिसकी शॉप थी, वो कह रहा भाई बहुत तगड़ा लड़का आया है। एक इतना हाथी लौंडा आया कि आप देख के डर जाओगे। मैंने की कौन आया, कह रहा जिसकी गाड़ी खड़ी है। यूँ मैंने देखी गाड़ी में जाके शेकर वेकर पड़ा था, उधर से नीरज भाई आए। जब तक वो मुझे जानने लगे थे कि मैं साका से बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारे। मम्मी क्या हाल है? मैंने की भाई राम 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 राम। फिर हम मिले, हम आधे घंटे बैठे उस दिन। तो मतलब जब पहली बार मिले, पहली बार, तो उनका ऑरा कैसा था जब वो चल के आ रहे थे? ऑरा तो आदमी देख के डर जाए। अच्छा जी। आदमी देख के ना, नीरज भाई दिल के बहुत सॉफ्ट थे। हाँ जी। पर आदमी देख के घबरा जाए कि भाई इस बंदे से बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो 6 फीट का आदमी, ऊपर से बहुत ही तगड़े। इतना इतना फ्रेम था, हम भी तगड़े थे पर भाई का इतना, आदमी को ढक दे। अच्छा। इतने तगड़े। तो मैं डर गया, अगर आगे से वो नहीं बोलते ना कि पम्मी क्या हाल है, तो मैं नहीं बोलता। अच्छा। मैं मिला, फिर हाथ वाथ मिलाया, फिर बैठे। भाई ने भी मेरी तारीफ करी कि ना बॉडी तगड़ी, मैं 118 किलो था, बॉडी तगड़ी हो रही है, साका ने बताया अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। तो उस टाइम मैं क्लबों में नहीं गया था जब। तो मैंने कहा भाई क्लब वगैरह का कुछ करवाओ ना सीन। क्या सीन करवाना, आ जा, कोई दिक्कत ही ना। अच्छा। आ जा बस तू। फिर एक दिन भाई को फोन ही मारा, भाई ऐसे ऐसे करवा दो, तुम उसमें चले जाओ। हम मेहरौली भेजे थे भाई ने, मेहरौली में जाओ, सरदार का क्लब है, मेरा नाम ले देना। भाई वहां सिक्का चलने लगा। और नीरज भाई की एक और बात थी भाई, 8-10 बंदों के काबू में नहीं आते थे। हमारी एक लड़ाई मुझे आज भी याद है, मैं अब बताऊं, ये लड़ाई हमारी मेवात की तरफ हुई थी। अच्छा। हम किसी के लिए गए थे, किसी की पंचायत में गए थे, हम थे 9 लड़के यहाँ से, मैं, नीरज भाई, ताऊ का लड़का मेरा, सारे। मतलब तब तक आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई? हाँ, बहुत स्ट्रांग हो गई थी, एक कॉल पे कहीं भी चल देते थे। अच्छा अच्छा। तो एक शादी में बैठे थे, वहां डिसाइड हुआ कि कल सुबह भाई वहां निकलना है, वहां कुछ दिक्कत हो रही है, वहां पंचायत में चलना। और हम सारे तगड़े देव। अच्छा। अगर कोई ग्रुप को देख लेना तो घबरा जाए। चलता हुआ ग्रुप ऐसा लगता था मारने जा रहे हैं किसी को, हाथी जा रहे हैं सारे, कोई 100, कोई 118, सब। अच्छा। भाई पहुंच के जहां पंचायत होनी थी वहां कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हमें भी ऐसा देख, डर तो सबको लगता है, यूं था कि लड़ाई बाज गई ना तो फट तो जाएंगे, चाहे हम मारेंगे, क्योंकि किसी के गांव में जाके भाई पंचायत में बैठना और वहां बिगड़ गए लोग, तो पूरा गांव है, पूरा गांव है। पर जहां गए वहां पंचायत सही हो गई, वहां कुछ नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद भाई साहब सबने करी ड्रिंक बैठ के टोटल। अच्छा। ड्रिंक का खर्चा आया 45,000 रुपए, मेरे ख्याल से 6 घंटे की ड्रिंक जो करी थी। तो नीरज भाई भी ड्रिंक करते थे? हाँ, नीरज भाई ड्रिंक करते थे। नीरज भाई ड्रिंक करते थे। एक इंसान में हैबिट होती है ना कि मैं सिगरेट पीऊंगा, बिल्कुल, पर ड्रिंक ऐसे नहीं करते थे, रोज करी। अच्छा। कभी किसी के पास बैठ गए, कभी किसी के साथ बैठ गए, ऐसे। तो वहां बस मैं ही नहीं पीता था, मैं और मेरा मंजीत दोस्त है जो ताऊ का लड़का, वो ही नहीं पीते थे, बाकी सारा ग्रुप पीता था। अच्छा। सबने दबा के ड्रिंक करी, दबा के ड्रिंक करी, 45,000 का बिल आया। उसके बाद सबकी टी शर्ट फाड़ दी नीरज भाई ने कि अब फोटो खिंचवाएंगे। सबकी टी शर्ट फाड़ दी। वो जो वीडियो वायरल है वो वही है? और एक पिक्चर भी मैं तुझे अभी दिखाऊंगा। अच्छा। सबकी फोटो फाड़ दी सब जी। भाई खिंचवाई पिक्चर विक्चर। हम निकले वहां से 1:30 बजे, सारे नंगे थे, ऊपर से सब पेंट में थे। मैं स्कॉर्पियो चला रहा था, नीरज भाई आगे फॉर्च्यूनर चला रहे थे, नंदे भाई वाले, ब्लैक कलर की थी। मैं भोपत वाली गाड़ी चला रहा था। भाई अब ये लड़ाई की स्टार्टिंग होने वाली है। अब हम जा रहे थे रोड पे, एक टोल टैक्स आया। भाई कहाँ रुक रहे हैं, भाई को किसी का बाप ना रोक पाया, भाई ने टोल टैक्स उड़ा दिया। अच्छा। आगे गुरुजी में, भाई जैसा गुरुजी करेंगे चेले तो करेंगे ही, हम भी पीछे से पार। अच्छा। अब दूसरे टोल पे जब तक उन्होंने खबर कर दी कि भाई 2 गाड़ियां ऐसे ऐसे टोल तोड़ के भागी हैं, रोको। दूसरे टोल पे पहुंचे, वहां भी थोड़ी सी सिक्योरिटी थी, वो उड़ाया। फिर भाई पहले उड़ा दिया, फिर मैंने उड़ा दिया, फिर पीछे लाए बैक गाड़ी। अच्छा। फिर उतरे, कह रहे उड़ाएंगे नहीं नन्ना, इनकी ऐसी तैसी करेंगे। भाई साहब पूरा टोल तोड़ दिया था हमने वो। अच्छा। पाइप पुइप लिकाड़ के, और हमें इन्हों नहीं पता था कि सारे में सीसीटीवी लग रहे हैं। भाई पूरा टोल तोड़ दिया। मुझे अभी भी याद है, मैंने एक अद्धा उठाया और एक टोल के अंदर से ना बड़ बड़ कर रहा था, मैंने भड़ाक दिया। टोल के शीशे बहुत मोटे तो टूटा नहीं, पूरा ऐसे हो गया कांच कांच। अच्छा। भाई बहुत मारे वहां के वो लड़के। अच्छा। बैठ गए, हमने कहा हम तो शेर हैं, हम निकल जाएंगे। भाई साहब आगे उन्होंने फील्डिंग जो जमाई दे, वो लड़ाई आज भी याद आ जाती है भाई, आत्माएं कांप जाती है। अच्छा। आगे उन्होंने भाई सर, अब वहां मेवात का टोल टैक्स था सबसे बड़ा,
कम से कम भी 8-10 जिप्सी होती है वहां, लूंडी सी जिप्सी होती है, वो खड़ी लाइन से, पूरा टोल जाम, और पुलिस की कम से कम 8-10 गाड़ियां, और हूं आई हूं, सीन कर दिया तो सायरन बाज रहे थे, हूं आई हूं। अच्छा। अब जो पीछे हमने पीटे ना, उन्होंने केस लगा दिया कि यहाँ से 2.5 लाख रुपए लूट के भागे हैं, समझ रहे हो, उन्होंने केस लगा दिया, ऐसे तो ये आएंगे नहीं हाथ। और वहां भाई पुलिस और मेवाती लोग, अच्छा, वहां घबराए हम एक बार के लिए। मैंने कहा भाई बहुत बड़ी भसड़ होगी ये जान के लिए। अच्छा। गुरुजी भाई मैं पीछे बैठा हूँ, भाई गाड़ी में से उतरे, सामने से पुलिस वाला आया, भाई ने दह थप्पड़ गाड़ी के बोनेट पे लेटा रखा था। अब भाई उतर के सब उतरेंगे, और देव सारे तगड़े, सारे नंगे। अच्छा। सारे नंगे उतरे, मतलब ये जो पुलिस के बैरिकेड होते हैं ना भाई, ये उठा के मारे हैं पुलिस वालों में। अच्छा। इतनी भयंकर लड़ाई। पुलिस कितनी थी वहां पे भाई? 8-10 जिप्सी थी और 8-10 मेवातियों के। अच्छा। जो मेवाती थे ना, उसके हाथ में इतने इतने बड़े बड़े सोटे थे, और किसके कहाँ लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, कुछ नहीं पता चला। अच्छा। एकदम होता है ना, एकदम बम छूटा, कुछ नहीं दिखता। लड़ाई हुई और एकदम से सारे गायब। अच्छा। खेतों में कूद गए। अच्छा। क्योंकि आसपास खेत थे। हाँ जी, जी। क्योंकि हाथ आ गए तो तुझे पता है लोग मिल जाते। खेतों में कूद गए सारे भाई। वो खेतों में हम क्या कूदे, ऊपर कम से कम खेत थे 15 फुट नीचे, और हमें लगा यही है। और मैं, मंजीत, मोगली और हम सारे एक साइड कूदे, और वो रुकी ही नहीं। और सुन भाई, अंदर कूदे ना तो उसमें नीचे टैंक, मैं गिरा टैंक में। ऊपर से कूदे 15 फुट नीचे जमीन के 10 फुट नीचे टैंक, खाली टैंक, मैं सीधा टैंक में, और वो सारे इधर उधर गिर के वो मुझे ढूंढे, और मैं टैंक में से आवाज मार रहा हूँ, मैं हम नीचे हूँ। और भाई मेरा नाखून उतर गया, वो डंडे से में लगा, पूरा फट गया, खून ही खून। तो मतलब इतना 15 फीट नीचे था वो? सोच, हम 20 फीट नीचे गिरे हैं। टैंक 10 फुट का होता है, 15 फीट उसकी। अब तू सोच ले, दिमाग में लगा कोई हाईवे है, हाईवे ऊपर है जी, नीचे रोड है, ऊपर से कूद गए। जंगल थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, नीचे 15 फुट धुड़ो। भाई कम से कम भी 8 घंटे हमने ना उन खेतों में निकाले। हमारा ग्रुप अलग हो गया। अच्छा। हम 4 लड़के अलग हो गए, नीरज भाई अलग हो गए। मतलब 8 लड़के थे? 8-9 लड़के थे। उनका ग्रुप अलग हो गया, हमारा ग्रुप वो इधर कूद गए, हम इधर कूद गए। अच्छा। 8-9 घंटे जी। हमने भगवान से ये प्रार्थना करी है, कोई महात्मा आए हमें यहाँ से निकाल के ले जाए। इतनी बुरी हालत थी, एक तो नंगे, और ऊपर से ना जो वो खेत थे ना, वो इतनी बड़ी बड़ी, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, शरीर काटने वाली। अब निकले कैसे उनमें से? सही कह रहे हो। 8 घंटे हम उन खेतों में चले हैं। 8 घंटे बारिश पड़ रही है दबा के। अच्छा। 8 घंटे खेतों में चले हैं। तो भाई साहब, हमारा एक ताऊ का लड़का कालू विक्रम, बर्दाश्त नहीं हो रही, बाहर निकलूंगा, लिफ्ट लेंगे। मैंने कहा आदमी, तूने कपड़े नहीं पहन रखे, तू कीचड़ में हो रहा, तुझे कौन लिफ्ट दे रहा? नहीं भाई, लिफ्ट लेंगे। अच्छा। खड़ा हो जा भाई। हाईवे पे चले गए? हाईवे पे, खेतों से निकल के। अच्छा। हाईवे पे मैंने कहा सुन मेरी बात, आधी किलोमीटर दूर खड़े होंगे, तू आधी किलोमीटर एक पकड़ लिया तो नहीं तो हम सारे धर ली जाएंगे। बिल्कुल। सबसे आगे कालू खड़ा हुआ, उसके पीछे मंजीत, उसके पीछे मैं। कालू के पास एक रुकी गाड़ी, क्वालिस आके। क्वालिस वालों ने बात करी, मैंने कहा मंजीत कोई तो रुका इसके पास। उसने उससे बात करी, कालू बैठा लिया, हमें शक हो गया। हम भाई पीछे दोबारा खेतों में चले गए, और वो गाड़ी ना चक्कर मार रही है, गई आई, और कालू पे हमसे कॉल करवा रही, कहाँ है पूछ। और पुलिस वाले थे, पुलिस वालों ने घुसते ही यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, कहाँ है साथी? अच्छा। बता अब कालू क्या करे बेचारा। वो भाई हमें फोन पे फोन करे, मैंने उठाया, मैंने कहा हाँ कालू, कह रहा लिफ्ट मिल गई। अच्छा। वहां गुड़गांव में जाएंगे, वहीं छोड़ देंगे। मैं मंजीत से कहूँ, मैंने कहा मंजीत ये पुलिस वाले हैं भाई, ये धर लेंगे। अच्छा। हमने फोन स्विच ऑफ कर दिया, और वो देव भगवान कसम पुलिस वाले थे, पुलिस वाले थे भाई। जब कालू घर, अच्छा 4 दिन तक हमें अता पता ही नहीं, हम आधे बच्चे, मैं और मंजीत घर आए बस बच के। अच्छा। उसमें से भाई और बच के उधर मेवात की तरफ चले गए। 3-4 लड़के पकड़ लिए, और 2 बस वापस आए नगर आए। अच्छा। मैं और मंजीत। अच्छा। पैदल नहीं, हमने लिफ्ट ली, कैसे कैसे करके। मेरे गले में एक पतली सोने की चेन होती थी, मैंने बस वाले को मैंने भाई तू ये रख ले, हमें गुड़गांव छोड़ दे। अच्छा। उसने नहीं रखी, भला आदमी था, कह रहा भाई पीछे जाके लेट जाओ। व्हाइट चद्दरों वाली थी जिसमें सोने के लगे रहते, कह रहा चद्दरों पे मत बैठना। अच्छा। हम नीचे जाके बैठ गए। अच्छा। उसने गुड़गांव 4 दिन तक हमें यूं नहीं पता कि ये है, सबके फोन छीन लिए पुलिस वालों ने। पर्दे भाई इतना मारा, सोटे छपे आए थे कालू के पूरी बॉडी पे। और नीरज भाई कहाँ चले गए थे? वो उनके दोस्त का घर था कहीं। अच्छा। भोपत, नीरज भाई, इनके दोस्त का घर था। जब ये फंसे, इन्होंने फोन मारा तो ये सेफली पहुंच गए उनके। फिर ये सुबह उनकी जमानत पे गए सारे, हम तो घर आ गए। फिर सुबह ये और दोस्तों को लेके उनकी जमानत करवाई, पर वो केस 3 साल चला था। केस 3 साल। अगले दिन 4 दिन बाद अखबार में फोटो, सारे जो पकड़े गए थे। आपकी भी आई थी? नहीं, मैं तो पकड़ा ही नहीं गया। नीरज भाई भी नहीं थे, भोपत भी नहीं था, 4-5 लोग थे। सबको घुटने पे बैठा के
पुलिस वाले ऐसे खड़े और उसमें क्या लिख रहा, क्या लिखा? 2.5 लाख रुपए लूट के भागे महरौली क्षेत्र के छटे हुए बदमाश। 3 साल। और 3 साल जब तारीख पे जाते थे ना लोग, सोच मेवात का वो, और जो बंदे मारे वो भी मेवाती। तो 3 साल ऐसे रहा, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए भाई। अच्छा। वो कट्टर है यार, मेवाती है भाई, पूरे कट्टर। मतलब मेवाती होते कौन है, मेरे को आइडिया नहीं है। मोमडन्स, मेवात में ज्यादातर मोमडन्स है। मेवात में 2-4 फैमिली गुजरों की है, बाकी सारे मेवाती है। अच्छा। मेवात सारा मोमडनों का ही है। तो मतलब आपका ये वाला सीन पूरा पिक्चर वाला हो गया, इस मूवी लिख सकते हैं हम तो। भाई मैं अगर आगे जाके पिक्चर बनाई ना तो इस टॉपिक पे जरूर बनाएंगे भाई पिक्चर, बहुत तगड़ी पिक्चर बनेगी, सीरीज बन सकती है इसमें पूरी। तो बहुत मैं बनाऊंगा इस पे सीरीज, आप देव देखना। बहुत खतरनाक थी भाई। हमें 4 दिन तक ना, मैं और मंजीत, कोई भी जिप्सी हमारे घर के आगे आ जाए ना, हमें ऐसा लगे हमें पकड़ने आई है। अब मैंने आपसे राइट्स ले लिए पहली, अब मैं बनाऊंगा। मैं तेरे लिए गाना भी शूट करवाऊंगा बहुत। ये था देव, वैसा था हमारा सीन भाई, खतरनाक वाला था, खतरनाक था, बहुत खतरनाक था। तो फिर मतलब नीरज भाई फिर क्या कह रहे थे उसके बाद? कुछ नहीं, उसके बाद हम 1.5-2 महीने नहीं मिले। नहीं मिले ना, उसके बाद वो घर वर आ गए, सारे घर आ गए। हाँ जी। मुझे जब पता चलता जब वो तारीख पे जाते थे, क्योंकि हमारा काड़ू भी था जो पिटर, जिसके सोटे के निशान थे, और वो जब भी तारीख पे जाए मुझे फोन करे कि भाई आज की तारीख है, हाँ। तब मुझे पता चलता था कि ये तारीख पे जा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद नीरज भाई से मिलना कम हो गया, अच्छा। क्योंकि काम हो गए। अब काम हमने उस टाइम बाउंसिंग लाइन ऐसी चल रही थी, क्लब 2-4 बंद हो गए, नीरज भाई से मिलना कम हो गया। हम नीरज भाई से एक दिन मिले थे, नीरज भाई हमारे अखाड़े में आए हुए थे उसके बाद। अच्छा। अखाड़े में आते थे आय नगर के में, हाँ जी। तो वहाँ नीरज भाई के पास पल्सर थी, एक बार कभी कभार बाइक पे आ जाते थे। हाँ जी। तो लास्ट टाइम हम अखाड़े में बैठे थे और अखाड़े में अच्छे से बात करी, बहुत बढ़िया, 1.5-2 घंटे बैठे रहे, लड़के अखाड़ा करते रहे और हम बैठे रहे, बात करते रहे। उसके बाद भाई मिलेंगे। उसके बाद फिर हमें खबर आई नीरज भाई के एक्सपायर होने की। तो भाई जब हमें खबर आई ना, मैं तो घर ही था। हमारा अमित है, अमित और नीरज भाई भी बहुत जिगरी रहे हैं जी। क्लबों में, जितने टाइम नीरज भाई उतने टाइम अमित साथ में रहते थे। तो मैं तो लेट ही रहा था, टीवी देख रहा था। एकदम से फोन आया, कह रहा ऐसे ऐसे नीरज भाई के साथ हो गया। हमें तो लगा ही नहीं, मैंने कह रहा मजाक कर रहा है, छोड़ ना। मैंने कहा ऐसे मजाक मत करा कर, दिमाग खराब मत कर। भाई वो न्यूज इतनी तगड़ी फैली एकदम से, टिकटॉक चल रहा था, टिकटॉक वायरल होगी वो, तो चलने लगी। बिल्कुल। मैंने टिकटॉक खोला, यकीन नहीं हुआ। हम फिर पहुंचे सारे हॉस्पिटल, फिर वो यकीन भाई सब सच में बदला। पर वो सच ऐसा रहा, हमारी सबकी जिंदगी उसने चेंज कर दी भाई। क्योंकि जब तक नीरज भाई थे ना देव, किसी से ही लड़ी आए हम, हमारी बैकबोन थी। ऐसा आदमी था, रात के 2 बजे भी तूने नीरज भाई को झूठे के लिए फोन कर दिया ना कि नीरज भाई ये दिक्कत है, वो आदमी तेरे लिए 2 बजे खड़ा है। बिल्कुल, सबकी बात यही सुनने मिलती है। और एक बात और है, लोगों ने बहुत पैसा कमाया भाई जी। नीरज भाई ने कभी पैसे के लिए नहीं सोची। ये नहीं बोलेंगे लोग जाने के बाद बोल रहे हैं, हमें कभी मौका ही नहीं मिला देव बोलने का। जी। ऐसे प्लेटफॉर्म थे ही नहीं, या तो मैंने अपने पॉडकास्ट पे बोल रहा है, तेरे पे बोल रहा हूँ। उस आदमी ने कभी पैसे के बारे में नहीं सोचा, इतना जेन्युइन। लोग कहते हैं ना, मानक भाई ने भी एक चीज कही थी, जिसको भगवान सब कुछ दे देता है ना, उसको उम्र कम देता है। जिसको सब कुछ दे दिया, नीरज भाई के पास सब कुछ था, अच्छी फैमिली, अच्छा भाई, पैसे की कोई कमी नहीं, कभी पैसे के लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं। तू कभी पैसे मांग ले भाई, इतने की जरूरत है, डबल। गरीबों की मदद करना, कोई रोड पे गरीब मिल गया, जैसे चलते जा रहे हैं, किसी ने पैसे मांग लिए, हम तो अवॉइड कर देते हैं ना, छोड़ दे यार, ऐसे इनका तो काम है, रुक के पैसे दे। अच्छा, रुक के पैसे देना। और मैं कह रहा हूँ, भाई की पर्सनैलिटी कैसी लगती थी देखने में, गुस्से वाले। तेरे से मिलते ना, इतने शाये थे भाई साहब। पहली बार ये चीज किसी भी कैमरे पे बात नहीं हुई। नीरज भाई का जब नाम आता है ना, एक शेर बब्बर आदमी, पर वो शेर बब्बर आदमी इतना शाये आदमी था, इतने शर्मीले थे भाई साहब। ऐसे बैठ गए ना तेरे सामने तो नीचे गर्दन करके अपने फोन में ही लगे रहेंगे, तेरे से उठा के यूं नहीं बोलेंगे कुछ भी, इतना शाये आदमी। हमने तो बहुत बार ऐसा नोटिस किया, किसी से मिलते थे, इतनी जल्दी कंफर्टेबल नहीं होते थे। किसी जैसे झिझक से है ना, आदमी झिझकता है कि यार बात करूं ना करूं, ऐसे चलते। बहुत शाये आदमी थे, चुपचाप रहने वाले, लोगों से प्यार करने वाले, कबूतरों से प्यार करने वाले, हेल्प करने वाले। मतलब नीरज भाई को खो के हमने बहुत कुछ खो दिया, कुछ नहीं बचा। उसके बाद तो लड़ाई झगड़े बंद ही हो गए। जब तक शेर बब्बर आदमी हमारा जिंदा था, जब तक हम लड़ाई झगड़े करते थे। हमारा भाई नहीं रहा, उसके बाद हमारी बैकबोन चलेगी, हम किसको। पर दुख बहुत हुआ भाई, पूरे दिल्ली एनसीआर को दुख हुआ था। इतना दुख हुआ कि मैं ऑलमोस्ट 3 महीने ना, हमारी भाभी यूं बोलती थी कि यार तू रील मत देख, अच्छा स्क्रॉल मत कर, तू पागल हो जाएगा या तो मर जाएगा। क्योंकि इतनी रील वायरल, और जो भाई के घर से निकालने की रील थी ना, जब भाई को लेके जा रहे थे, उसने तो हमें ऐसा तोड़ा भाई।
मैं 24-24 घंटे रोता था बिल्कुल। वो रीले देख। और मेरे को ये याद है कि भाई के एक्सपायर जब हुए थे तो कितने हजार लोग आए थे इसमें। भाई हमारा फतेहपुर हाँ जी। और छतरपुर कितनी दूर है? बहुत दूर है। जाम था, पैर रखने की जगह नहीं थी जी। मतलब आदमी अगर फतेहपुर खड़ा है ना तो वो पैदल की जो भीड़ थी वो छतरपुर तक थी। छतरपुर तक थी, सही कह रहे हो। जब भाई को दाग लगाया गया ना भाई, मतलब आप लगा लो शाम को ही देखे होंगे हमने जाके। अच्छा। और जब भाई की उसमें जा रहे थे ना धक्के से जा रहे थे। अच्छा। अपने आप चल के नहीं जा मतलब रहा था आप आदमी। पहुंच नहीं पाए थे वहां तक? हाँ, हम तो डंडों पे चढ़ के खड़े होके थे। अच्छा। वो बहुत थे जो भाई से कभी मिले ही नहीं। अच्छा। जो भाई से कभी मिले नहीं, कभी बात नहीं हुई। मेरे साथ ही एक फौजी खड़ा था, कह रहा भाई मैं वहां से हूँ और मैं भाई से कभी नहीं मिला। अच्छा। पर मैं वहां से यहाँ आया हूँ, जयपुर की साइड से। अच्छा। वहां से आया हूँ, इतना प्यार है। और भाई को लोग इतने प्यार करते थे। भाई मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया जी। प्रीत भाई के साथ। जी। सेकंड पार्ट मैं कह रहा हूँ अभी भी इतनी डिमांड है भाई, कुछ नहीं देखना जी। नीरज भाई का सेकंड पार्ट लाओ। नीरज भाई का। और अगर कुछ ऐसा पता होता तो हम आज सोचते कि यार नीरज भाई, अगर हम नीरज भाई को एमएलए के उसमें खड़े कर देते, बन गए, जीत के आते भाई, हम सरकार बना देते, है ना, पीएम बना देते, बन गए। पर ये प्यार जाने के बाद सोचो कितना डबल ट्रिपल हो गया भाई। ट्रिपल हो गया उसका, ट्रिपल हो गया, सही कह रहे हो आप। ट्रिपल हो गया। ऐसा प्यार, ऐसा इंसान। मैंने तो अभी पिक्चर लगा रखी है अपने ऑफिस में। हाँ जी। हाँ, मेरे हर पॉडकास्ट में देखना पीछे पिक्चर देखी है मैंने वो भी निकलवाई है जो मेरे और उन भाई के साथ थी। 3-4 पिक्चर हैं। अच्छा। वो भी, पर उस पे क्या है ना, लाइटिंग पड़ती है हमारी। अच्छा। तो हमें छिप छिप के लगानी पड़ती है। अब जैसे ये लाइट है, फिर उसका फ्रेम शीशे का है। हाँ जी। तो उस पे वो चमकती हैं लाइटें, इफेक्ट पड़ता है। हाँ, इफेक्ट पड़ता है। पर नीरज भाई की याद ही है भाई। सारा फतेहपुर, टोटल जितना भी फतेहपुर है ना, मैं एक फतेहपुर के बारे में बात बोलना पाऊंगा। 16 फतेहपुर हो गए। यहाँ के लड़के ना भाई, देव भाई आपको जेन्युइन ही मिलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक तो सबकी हेल्प करने वाले, जेनेटिक्स सबके तगड़े जी। ए से लेके जेड बंदा तगड़ा। और इनमें ना एकता बहुत है। एकता बहुत है और दोस्ती भी निभाते हैं। एकता के नाम पे ऐसा मिसाल नहीं देखी हमने कि हाँ भाई एक दूसरे से ऐसे बात करते तुझे लगेगा लड़ाई हो रही है, तो बोलेगा भाई ये तो कल से बात नहीं करेंगे। और वो प्यार है उनका, आपस का प्यार है। इतनी तगड़ी एकता है भाई, बिल्कुल बहुत तगड़ी एकता है। तो भाई आप हमको ये बताओ कि आपकी शादी से पहले और शादी के बाद अब लाइफ कैसी चल रही है? भाई शादी से पहले देखो, शादी से पहले तो स्ट्रगल ही चल रहा था। अच्छा। इतनी नहीं पता थी। पर शादी के बाद ना आप पे जिम्मेदारियां आ जाती है। और जिम्मेदारी का बोझ सबसे बड़ा बोझ है। पर मैं एक चीज कहना भी चाहूंगा इस चीज में, आपकी शादी ना जल्दी हो जानी चाहिए। अच्छा। अभी हमारे बच्चे हैं जी। अब मुझे नहीं पता, मैं भगवान से हाथ जोड़ता हूँ कोई गलत काम ना कर दे। अगर मैं उसकी जल्दी शादी कर दूं ना तो उसे जिम्मेदारी खड़ी मिलेगी। सही कह रहे हो। अभी वो वाली सीरीज देखी थी जो बजरंगबली की हॉटस्टार पे आ रही थी, द लेजेंड ऑफ हनुमान। अच्छा अच्छा, हाँ। उसमें लक्ष्मण जी तीर मारते हैं ना जब उसको, हाँ जी, रावण के बेटे को क्या नाम था, मेघनाथ। मेघनाथ। तो तीर लगने से पहले लक्ष्मण जी के पीछे से यमराज आते हैं। अच्छा। और तीर जा रहा होता है ऐसे, वो उसको लगने, उसको यमराज दिखने लगते हैं। अच्छा। और वो कहता है तुम, हाँ जी। तो कहते मुझे तो आना ही था। हाँ। अगर तुम टाइम पे सुधर जाते तो तुम पूरा विश्व जीत लेते, अपने बाप से भी अच्छा काम करते तुम। अच्छा। पर तुम्हें टाइम से गलत शिक्षा दी गई और तुम गलत चले। और इतने में वो तीर लग जाता है और यमराज ले जाते हैं। हाँ, तो ये वाली सीख यहाँ जाती है कि अगर बच्चों को ये जिम्मेदारी वाली बात, अगर मैं नहीं कहता तुम 14-15 साल में कर दो, 20-22 साल में ना एजुकेशन कंप्लीट करा के शादी कर दो, तो कम से कम भी उनके सामने एक जिम्मेदारी खड़ी रहेगी और वो जिम्मेदार आदमी बन जाएंगे। यार अब वाइफ आ गई, अब इसके लिए कमाओ। 1-1.5 साल में आजकल बहुत तेज हो रही है पब्लिक, बच्चा भी हो जा रहा है, बच्चे भी हो गए, अब इसके लिए कमाओ। अब लोग इसमें मुझे ये भी करेंगे कि भाई तू तो 20-22 में शादी करवा देगा। मैं नहीं कह रहा भाई 20-22 में करो, बट जिम्मेदारी आनी बहुत जरूरी है। तो भाई देखो चेंज तो बहुत चीज हो जाती है देव। अच्छा। आप ना एक अच्छे इंसान बन जाते हो। बिल्कुल। आप एक अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे, पैसा कमाओगे, जिम्मेदारी आ जाएगी। थोड़ी चीज चेंज होती है लड़के की लाइफ में। जब लड़का अकेला था, खुला खा रहा था, टप में नहा रहा था, है ना। हमारे दोस्त बहुत बोलते भाई खुला खा रहा है, टप में नहा रहा है। अब एक काले सर की आ गई, अब आप है ना खुला खान देगी ना टप में नहाने देगी। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज भी तो है, अगर लड़का कुछ करता ही नहीं और लड़की आगे बैठ गई फिर। अब मैं यही तो बता रहा हूँ। हाँ जी। अगर कोई बहुत ही नालायक लड़का हुआ तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो अपनी वाइफ से बोलेगा तू कमा। अच्छा। मेरे तो कर दी घर वालों ने, मैंने तो कही, मैंने तो मना करी मत करो। और जो समझदार आदमी होगा ना वो उठ के काम करेगा। बिल्कुल। और जो 2-3 चीज चेंज होती है ना भाई, एक तो आपकी जो आप दोस्त का सर्कल वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे कि भाई वाइफ आ गई, वो सुनना पड़ेगा। और थोड़ी बहुत जो आजकल सबसे ज्यादा जो हो रही है ना, मैं इस पे बात करूंगा, कोई नहीं करता,
अच्छी वाइफ, अच्छी माँ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। आजकल ननंद भावच की बिल्कुल नहीं बन रही, या ससुर सासू माँ की और बहू की नहीं बन रही। तो शादी जब ये होती है ना, तो भाई इनको मिला दो पहले, क्योंकि मैं और तू तो बहुत कम रहेंगे। मैं तो ऑफिस में रहूंगा, तू माँ के साथ रहेगी या बहन के साथ रहेगी। सही कह रहे हो। और ये सब कुछ लड़के को झेलना पड़ता है। सही कह रहे हो। जब तक शादी नहीं हुई, जब तक ऐसा कोई मैटर नहीं, अपना भाई माँ के साथ, बहन के साथ, सब कुछ। अब उसके बाद लड़का फंस गया भाई, हमारी भी सुन लो कोई, हम भी बताने वाले हैं भाई। लड़कियां बोल देती हैं, रो लेती हैं, नहीं बताते। यहां लड़का फंस गया। अभी मम्मी कुछ बोलेगी, उसे मम्मी की भी सुननी है, बहन कुछ बोलेगी, बहन की भी सुननी है, और वाइफ कुछ बोलेगी, उसकी भी सुननी है। बिल्कुल। तो देव, लगता है तुम्हें लड़के से ज्यादा कोई समझदार आदमी है इस अर्थ के ऊपर? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। कभी लड़कों का नाम नहीं लिया जाता कि लड़कों ने ये करा है। जो बच्चा पैदा होता है 9 महीने माँ ने रखा, ठीक है माँ ने रखा, पर जो 9 महीने जो उसने टेंशन झेली है, उसके बाप ने उससे डबल झेली है। हकीकत है। कमाने में, बारिश हो, धूप हो, अगर वो कमा के नहीं लाया तो ना माँ खा पाए ना बच्चा खा पाए। बिल्कुल। कहाँ से करे आदमी? तो बाप के बारे में ना चीजें डीपली, अगर हम स्क्रिप्ट तो हम कभी लिखते ही नहीं, लिखी जाए ना तो बाप रुला दे। बिल्कुल। हमने अपने पापा को खोया, हमें पता है भाई। मैं कहता हूं अगर हमारे पापा होते, खाट पे पड़े होते, सिर्फ लिप्स चल रहे होते, होठ चल रहे होते कि बेटा ऐसा कर ले और ऐसा, वो भी बहुत था। बिल्कुल। एक सहारा होता है बाप का। सही कह रहे हो। और जिनके पास, मैंने ऐसी औलादे देखी हैं भाई, जिनके पास बाप है ना, उनको कदर नहीं है ही कोई बात नहीं, ना फोन उठाते ना बात करते। हमसे पूछो बाप की कि क्या वैल्यू आपकी जिंदगी में ना बाप की। आज जहां मैं बैठा हूं ना, शायद मैं इससे डबल होता। और सही कह रहे हो। कोई सीख देने वाला ही नहीं है ना, सब बुरी सीख देने वाले हैं कि ये उसे पता है पम्मी ये कर लेगा तो और अच्छा हो जाएगा, नहीं तू ये कर। और बाप, हमें एक चीज याद आ रही है देव, मैं जब पैसे के मामले में बहुत जूझ रहे थे हम, अच्छा। तो मैंने पापा से बोला, पापा मैं वैन चलाऊंगा। हाँ जी। वैन खरीदूंगा अपने मेट्रो से, और आयनगर में 10-10 रुपए में सवारी वाली। अच्छा। तो पापा ने मेरे को एक ही चीज बोली जी, जब तक मैं हूं, जब तक तू पढ़ ले। अच्छा। उसके बाद ना मैं समझाने के लिए रहूंगा, ना मैं बोलने के रहूंगा। तेरी जिंदगी, तेरी लाइफ, कर लियो जो करे। रिक्शा चलाना है रिक्शा चला लियो, अंडे छीन ले अंडे छीन लियो। और जब हमें पापा कभी कभी पैसे देते थे ना, तो मैं खर्च नहीं करता था पैसे। ये बहुत बढ़िया सीख है ये जी। तो पापा कहते थे, पगलू बुलाते थे मुझे, पगलू वो 10 रुपए दिए थे। मैं, पापा है गे कुछ लिया ही ना। मैंने कहा ना, इधर आगे तेरी जेब में 100 रुपए है। मैंने कहा हाँ, तू खर्च मत कर, तेरे में पैसे कमाने का लालच कभी नहीं आएगा। किस है तो सही 100 रुपए। सही कह रहे हो। हैं पड़े हैं, तू देखेगा 100 रुपए हैं, रख ली। कह रहे इसको खर्च कर, खर्च कर, जेब खाली रहेगी तभी तो कमाएगा। सही कह रहे हो। पापा की कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो दिल को छू जाती हैं। ठीक है, एक बार मैं बहुत रो रहा था, कोई दोस्त का एक्सपायर हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया। उसके बाद मैं ठीक हो गया। उसके बाद कुछ काम धंधा ऐसा चल रहा था, पापा ने बुलाया। फिर क्या हो गया? मेरे पापा ऐसे ऐसे, मैं बहुत डिप्रेशन में था देव, इतने डिप्रेशन में था, बच्चा था। फिर पापा ने एक एग्जाम्पल दिया कि लोग मरने का गम भूल जाते हैं बेटा 10-15 दिन में जी। भाई, जो मरता है उसको भूल जाते हैं। तो डिप्रेशन, ये तो छोटी मोटी चीजें। वहां से वो जो दिमाग सेट हुआ ना मेरा, कोई भी चीज ऐसी जो तुम्हें डिप्रेशन में डाले ना, एक चीज याद कर लो कि यार मेरा ताऊ मरा था, मेरा चाचा, मेरा दोस्त, हम उसका भूल गए, 15 दिन में हमारी लाइफ स्टार्ट हो गई। सही कह रहे हो। तो डिप्रेशन तो कुछ है ही नहीं, दिखता तो है ही नहीं, आदमी नहीं, इंसान नहीं, कुछ भी नहीं है। माइंड को स्ट्रांग कर लो। पापा जी मतलब काफी अच्छी चीज सिखा के चले गए। बहुत अच्छी। पापा जी पे गए हूँ देव मैं जी। पापा जी ने जो चीजें सिखाई ना भाई, आज तक मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मैं तुझे बैठा बैठा उतार दूंगा। अच्छा। मेरे पे बिजली का काम करवा ले। अच्छा। ये पंखा खराब हो गया, पंखा ठीक। पापा हमारे कलाकार थे जी। सब कुछ पापा ने जो सिखाई है बहुत अच्छी चीज। तो उस पे एक मतलब लाइन थी एक लेखक की कि कोई लेखक से पूछा था कि माँ बाप पे कुछ लिखो, तो उसने बोला कि ऐसी कलम नहीं बनी जो माँ बाप पे कुछ लिख दे। नहीं भाई साहब, ये तो फैक्ट है भाई, कोई कलम बनी ही नहीं ऐसी जो माँ बाप पे कुछ लिख दे। देव, अभी अगर हमें कुछ बनाना पड़े जी, तो अपने बेटे के लिए 4 BHK फ्लैट बनाए, तो कितना डिफिकल्ट है। बिल्कुल सोच, वो हमारे लिए बना के गए हैं, वो घर, वो हवेली। सही कह रहे हो। और आज हम उनसे बोल देते कि हमारे लिए क्या करके गए हैं। बिल्कुल 99% सुनने को मिलता है भाई कि हमारे लिए करा ही क्या है। गुजरों में मिलता है, जाटों में मिलता है, सारी कास्ट में, कि हमारे माँ बाप ने हमको करा के है। सही कह रहे हो। जिस घर में बैठे हो ना आप, वो घर माँ बाप ने बनाया। जो जिंदगी में बैठे हो, सांस ले रहे हो, वो माँ बाप ने दी। बिल्कुल। जो इतना अगर बचपन से लेके जवानी तक का बाप और माँ कर्जा लेने लगे ना, तो देते देते भर जाओगे, कर्जा नहीं चुकेगा। बिल्कुल। लास्ट में कर्जा चुकाने के बाद आएगी तुम्हारी सांस, उसको कैसे दोगे? सही कह रहे हो। कर्जा
जन्म जिंदगी नहीं चुकेगा, सवाल ही पैदा नहीं। हमारी यहाँ भी मम्मी है बैठे भाई, हैं उन्हीं की बदौलत से। हाँ मैं कह रहा हूँ, सांस ले रहे हैं, खाना पीना बोलना उन्होंने नहीं सिखाया। बिल्कुल माँ है 9 महीने पेट में रखा, माँ को लोग भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। गलतियां हमसे भी हुई हैं, दुनिया से भी होती हैं, पर मैं एक चीज, गलती को भाई तुम रियलाइज कर लो। बिल्कुल। अपनी मम्मी से नहीं बोलते, आज जाओ जाके बात करो कि मम्मी हो गया सो हो गया, गलती हो गई, क्योंकि पता है ढलती उम्र है, कल को कुछ हो गया भाई तुम बैठे रह जाओगे, उनकी पिक्चर, उनके कपड़े, उनके जूते हाथ में लेके बैठोगे। जी हमें पता है ना, पापा जूती पहनते थे, पापा एक्सपायर हो गए, मैं दोनों जूतियां ऐसे पकड़ के छाती के लगा के रोता था अच्छा पापा के कमरे में बैठ के कि पापा आ जाओ, पापा आ जाओ। अच्छा। तो अभी भाई जो माँ बाप अपने माँ बाप से नहीं बोलते ना, जो बच्चे, तो जाके मिलो, गले लग जाओ कि आप ही हो और जो गलती हुई है वो हुई है, नहीं मिलेगी ऐसी चीज़। ठीक है। इसी से मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है भाई आपके लिए कि जो सोशल मीडिया है और पढ़ाई है, तो बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि वो साफ दुनिया दिख रही है उनको अभी कि इसमें पैसा है, वो है, ये है। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ उसको। देव मैं सच्चाई बताऊं, जी। खुल के बोलूं एकदम, बिल्कुल खुल के बोलो आज। सोशल मीडिया सबसे गंदी चीज है। अच्छा। गंद जिसको बोल देते ना, एक हमारे यहाँ जीपी रोड था, जी। गंद है, जी खुल के बोल रहा हूँ, जी। तो ये गंद है भाई। जी जब मैंने भी ज्वाइन किया था या मैंने यूट्यूब भी बनाया था, मुझे लगा था ठीक है, लोग जानेंगे, पहचानेंगे, मेहनत करेंगे, पर उस जान पहचान के साथ ना नेगेटिविटी भर के आ रही है। भर के आती है। अगर 5 लोग अच्छे हैं ना, तो 15 लोग नेगेटिव है। नेगेटिव है। सुबह उठता हूँ ना, 10 कमेंट बहुत अच्छे, 11 कमेंट बहुत गंदे। जी होता है ऐसा। तो मैं बच्चों को पता क्या बोलूंगा, भाई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। हम नहीं पढ़ पाए, हमारी मजबूरी थी। तुम्हारे पास अगर कोई मजबूरी है, भगवान ने कुछ कर ही दिया तो बात अलग है। सोशल, जैसे मैं अब आया सोशल मीडिया, मैंने कम नहीं तो दो मेरे दोस्त कब से बोलते थे 2017-18 से कि सोशल मीडिया पे जाओ आप। उस टाइम मैं अपना सोर्स बनाना था भाई कमाने का। जी। अब मैं फ्री हो गया, मेरे पास रेंट भी है, जिम भी है, सब कुछ अच्छा है। जी। अब मैं फ्री हूँ। तो सोशल मीडिया पे जब आप आओ, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, कोई कोर्स करना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, आप उसके बाद सोशल मीडिया यूज करो। बिल्कुल जहर है सोशल मीडिया। बिल्कुल। बुरी लगेगी जिनका सोशल मीडिया, मेरा भी देखो सोशल मीडिया से आ रहा है पर इसमें ना चाहते आप दुश्मन बन जाओगे लोगों के। सही। हमारा पॉडकास्ट का काम है, तेरा भी मेरा भी, हम्म। हम लोगों की लाइफ दिखाते हैं जो है, पर कहीं ना कहीं चीजें हमसे भी गलत हो जाती हैं, वो हमारे लिए नेगेटिव घूम के आती हैं। बिल्कुल। और फिर वो नेगेटिव आती है, फिर वो चीज़ अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से हो रहा है यार, हमने तो पॉजिटिव चीज़ के लिए करा था, नेगेटिव हो गया। तो सोशल मीडिया का ये रोल है। सोशल मीडिया यहाँ खत्म मेरे लिए, मेरी नज़र से भाई साहब दलदल है, निकल नहीं पाओगे। अच्छा एक चीज़ ले लो ना, जी। कल कोई रील डाली, जी। उसको स्क्रॉल करके देखते रहेंगे कितनी पहुंची, ये भी एक तरह का डिप्रेशन है। पूरे दिन उसमें लगा रहता है। पूरे दिन कोई रील डाली। और इनसे पढ़ाई के लिए कह दो, बच के भगेंगे, छुट के गोली। पेज ही नहीं होगा। हाँ डुगू कहाँ है, ऊपर। डुगू कहाँ है, बाहर। गोली। तो ये भी तो डिप्रेशन है। आज एक रील मेरी 10,000 चली गई, जी। कल मेरी रील 5,000 रह गई। बच्चा वो खाना भी नहीं खाता। सही कह कि मेरी रील कल तो 10,000 गई थी, आज 5,000 कैसे चली गई। किसी का व्लॉग उठा लो, तो ये बच्चों को और डिप्रेशन में डालते हैं भाई। और 24 घंटे तो आपको सोशल मीडिया यूज भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वो पेरेंट्स भी तो हैं जो क्या बोलते हैं, इतने बच्चों को फोन दे देते हैं हाथ में खाना खाने के लिए। भाई हमने भी करी ये गलती। अच्छा। मैं बता रहा हूँ, कैमरे पे बता रहा हूँ, हमने भी बहुत बड़ी गलती करी, पर भगवान का हाथ ऐसा है, हमारे बच्चे सही निकल गए। नहीं तो अगर वो निकल जाते ना, छोटा भीम देख रहे हैं, खाना मुंह में ठूसा जा रहा है और छोटा भीम हट गया, ऐड आ गई, उसमें भी हमारी गलती। रोएंगे। इनके तो मुंह पे झापट मार के मेरे बच्चे हो जाए ना अभी भाई दोबारा, इनके मार के पिछवाड़े पे, इनके फोन छीन के। भाई साहब अब होता है, पर अपने बच्चे मारे नहीं जाते। ऐसा लगता है कि यार रो रहा है, ले फोन दिखा दे। पर माँ बाप से भाई ये विनती हाथ जोड़ के, अपने बच्चों को ना किसी भी चीज का ना एडिक्ट मत बनाओ कि दे दिया फोन, ले लो टाइम से तो 1 घंटे दे दो। पढ़ाई भी तो इतनी टाइम करते हैं ये भाई। ज्यादा कि रोएंगे 2-4 मिनट और करेंगे। सोशल मीडिया ये है देव, सोशल मीडिया बेकार है फिर तो। हाँ सच्ची बता रहा हूँ मैं। लोगों को लग रहा होगा यार खुद सोशल मीडिया पे दोनों के दोनों चमका रहे हैं। भाई चमकाना रहा मैं, या हॉट सीट पे आके बैठ जाओ, हमारी गैल आके बैठ जाओ और सोशल मीडिया यूज करो। सुबह ऐसे उठे भाई, कोई यूं कह रहा जो बाबा जी बन रहा है, बड़े बाल कर रखे हैं, सोशल मीडिया पे फॉलोवर गेन करने को कुछ भी एक मैं उठाऊं, मैं कमेंट उठा लूं, एक ने लिखा हो सोशल मीडिया, मैंने वो वीडियो डाली ना जो मेरे साथ ये हो रहा है, सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, ये तो सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं। मैं उठा, मैं उसी दिन लाइव गया,
फिर वो आ गया उसका कमेंट, मैंने जो गालियां दी मैंने तू कर ले, तो मैं चलो हम फेमस होने को कर रहे हैं ना, तू करके दिखा ना। हाँ, 365 दिन दिए गुरुजी, कर ले। अच्छा फिर नीचे से बकवास, हमें तक करना ही ना ये। मैंने कहा, तू अपनी ऐसी तेजी करवा रहा, फिर मेरा मो लाइव देख के सही है। क्या कर रहा? अब भी तो सोशल मीडिया यूज कर रहा है तू, मत देख मो लाइव। बंद कर दे, नहीं गया भाई साहब, मैंने रिमूव मारा। अच्छा अब मैं उस पर गाली दूं तो उसको लड़कियां भी देख रही हैं। मेरा यूट्यूब जब मैं लाइव जाता हूँ ना देव, तो कम से कम 1000 लोग देखते हैं। अच्छा मुझे यूट्यूब पे ज्यादा प्यार मिलता है। अच्छा इंस्टाग्राम पे नेगेटिव कमेंट, गालियां, और उनको पता नहीं है किसको गाली दे रहे हैं ये। तुम्हारे बाप को मैं कह रहा हूँ, सामने से आके मैं चौड़ा होके बोलता हूँ, जिसके भी पिछवाड़े में दम है भाई, गलत लगे तो काट दियो, जिसके पिछवाड़े में दम है, जो मेरी बुराइयां करता है ना भाई, सामने से बोल दो। सामने से अकेला जाता हूँ, अकेला आता हूँ, सामने से रोक के, मतलब आके गाड़ी लगा लो आगे कि भाई, और रिकॉर्डिंग कर लेना। बिल्कुल यूं ना मैंने मार दिया और मैंने पीट दिया, सबूत तो ले जाना, जी। किसने पीटा, कौन पीटा। जितने भी मुझे ये इंस्टा पे गाली देते हैं या मेरा पीछा पीछा करते हैं, बातें बनवाते हैं, सामने से लड़ लो। ये समझने वाले समझ गए होंगे। हाँ जो भी है भाई, मैं कह रहा हूँ खुला चैलेंज देता हूँ मैं, जी जो भी मेरा चिढ़ने वाला है, जो भी मेरे लिए नेगेटिव कमेंट करता है, भाई आप सामने से लड़ लो, कोई कभी दिक्कत नहीं है यार। ऐसे हल्के करते थोड़ी हैं यार, हैं बताओ लोग बाग। वो क्या डायलॉग था आपका कि गुजर के पूत खा पी के मजबूत, अरे कह रहे कि भाई हल्के करते नहीं है देव। जी जी लोगन ने क्यों लगा, क्योंकि हम यूं सोचा है कि यार 4 बालक है, पाल लेते हैं, कोर्ट कचहरी केस इनमें कोई फायदा नहीं है, हम इसलिए चुप लगा। तो वह चुप है ना, लोग यूं समझ ले यार ये तो डर रहा। तो इसी से अभी एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि अभी एक कंट्रोवर्सी चली थी आपकी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दो, अगर कुछ बता सकते हो तो आप। देव देखो, 2 बर्तन जी भाई बजते हैं बिल्कुल, घर में, हाँ जी हस्बैंड वाइफ बजते हैं, जी भाई भाई बजते हैं, जी कोई ऐसा यार दोस्त नहीं जिनके बीच में लड़ाई ना हुई हो। बिल्कुल, ठीक है, तो ऐसी एक हमारी भी लड़ाई हुई, हाँ जी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, नहीं हो, मतलब चीजें नहीं चल रही थी सही। हाँ जी तो जब चीजें आपकी सही नहीं चलती ना, तो आपको लगता है यार एंड कर देना चाहिए चीजों का। ठीक कह रहे हो। तो हमने डिसीजन लिया कि इस चीज का भाई यहाँ एंड करते हैं। वो चीज 3-4 दिन हमारे सोशल मीडिया पे चली, पर वो चीज चल के फिर 3-4 दिन बाद खत्म हुई, बिल्कुल, और अब सेपरेट। अच्छा आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। मैं इसके थ्रू बोल भी दूं, हाँ जी कोई मेरे को किसी से भी कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं है, कोई ऐसी दिल में चुभन नहीं है कि यार ये हो गया ये हो गया। हाँ जी ठीक है, नहीं बनी भाइयों में बंटवारे नहीं होते देव, बिल्कुल होते हैं, भाई तू ऊपर वाले फ्लोर पे चला जा, मैं नीचे, तब भी भाई रहते हैं। तब भी भाई रहते हैं। बिल्कुल, तो ये चीज हुई, खत्म हुई। और ऐसा लोग भड़काने का काम तो देखो भड़काऊ आदमी करते हैं, लोगों ने बहुत भड़काने का काम भी करा, मुझे भी बहुत भड़काया है, मेरे पास आके भड़काया है, बिल्कुल, ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो। पर मैं तो हमेशा अपनी समझ में रहा हूँ कि भाई कोई बात नहीं, मेरा जैसा मैं सोचूंगा मैं वैसा ही करूंगा, मैं किसी के भड़काऊ में आगे कभी कोई काम नहीं करता। तो अब वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, कभी रास्ते में मिल भी जाएंगे, कभी भी फोन पे भी बात हो जाती है, हाय हेलो होती है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा मेरी तरफ से कभी ऐसा नहीं, और मैं बड़ा भी हूँ यार, जी। तो छोटे भाइयों के लिए कभी ऐसी कोई दिल में बात नहीं रहती लेट इट गो कर दिया आपने। हाँ। बट ये होता है कि जब किसी से बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस पर कांटा मार दिया। अच्छा अच्छा अगर एक बार मेरी तेरी खत्म, हम्म, तो मैं कह रहा हूँ 10 साल बीत जाए, 15 साल बीत जाए, युग खत्म हो जाए, मैं नहीं बोलूंगा, अच्छा कितने भी फोन कर ले। मतलब वो हर्ट हर्ट करती है ना चीजें कि भाई मारा था पॉडकास्ट पहले। के लिए भी सेम बोलता हूँ मैं हाँ चीजें जी। हमेशा। जब हम बाहर बैठे थे मैंने एक चीज बोली थी, जी, हम अगर पॉडकास्ट के लिए भाई किसी को बुलाते हैं ना, तो वो बहुत दिल से रिस्पेक्ट है, इज्जत है कि बिल्कुल, भाई आप आओगे, हाँ जी हम भी आपके थ्रू ग्रो करेंगे जी। और आप भी हमारे थ्रू दिखोगे। बिल्कुल हकीकत है। मेरा पॉडकास्ट में भी ये है, पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, मेरे पॉडकास्ट के लिए कोई मना कर देता भाई मैं कांटा मार देता। कोई मुझे टाइम ना दे, कोई मुझे ये अगर यूं करता रहे आ जाऊंगा कल आऊंगा आ जाऊंगा, भाई मैं भगवान कसम खा रहा हूँ देव, मैं सीधा बोलता हूँ भाई। जी। मैं अगली बार अगर बंदा सामने से भी कॉल करेगा ना कि भाई मैं आ जाऊं, क्योंकि जब मैं तुझे कॉल कर रहा था ना भाई, उस दिन उस टाइम आपने ना हमें रिस्पेक्ट नहीं दी। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब टाइम हमारा भी हमारे पास है, और हमारा भी बहुत बिजी वाला शेड्यूल है। बिल्कुल मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूँ, जो जिसने मुझे मना करी है, मेरे चैनल पे कभी जिंदगी में पॉडकास्ट नहीं दिखेंगे। मिर्च मसाले वाली बात कर ले कितनी भी, यहाँ से तू कैसे भी क्वेश्चन उठा ले मिर्च मसाले वाले, मैं सीधा जवाब दूंगा, मेरे चैनल पे ऐसे पॉडकास्ट नहीं दिखेंगे जिन लोगों ने मुझे मना कर दिया अच्छा कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, या मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। मतलब वो थोड़ा सा ईगोइस्ट टाइप का वो हो जाता है ना उनका कि अभी नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। यार हर चीज की ना एक एज होती है। बिल्कुल आज बॉडी है, जी 10 साल है,
11 साल है, निकल के कोई नहीं पूछेगा। सही कह रहे रॉनी कॉलमैन 9 बार 10 बार मिस्टर ओलंपिया बना, आज व्हील चेयर पे है। बिल्कुल है ना, आज उसे ये चीज पता चल रही होगी, यार मैंने इतना नाम करा, इतनी बॉडी बनाई, सब कुछ करा और आज मैं व्हील चेयर पे हूँ। बिल्कुल तो कहाँ रही उसके साथ वो? सही कह रहे हो। किसी का भी एटीट्यूड कभी नहीं रहता। मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड था देव, आज मैं उन सब बंदों से सॉरी बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर मैं झुक चुका। अब एक पेड़ होता है ना, फल लग चुके, मैं झुक चुका। कोई मेरे से यूं बोलेगा ना यार उससे सॉरी बोल दे, चल ठीक है भाई सॉरी, होगी थी गलती, छोड़ना, दोबारा दोनों भाई ऐसे ही रहते हैं। समझदार है वो तो आपकी। मैं वही कह रहा हूँ ना, आज के टाइम में दुश्मनी ना आपके बच्चों तक जाती है, बिल्कुल फायदा नहीं है इस चीज का। सही कह रहे हो। हाँ मैं सच्चाई बता रहा हूँ ये बात। हाँ जी अभी कल को तेरे बच्चे हुए, तेरी किसी से लड़ाई हो गई, तेरे बच्चे के दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो जाएगी कि भाई साहब मेरे पापा से ये बोल दी, फाड़ दूंगा बहन जो बीच में से। पर ये गलत है, गलत है भाई। हमारी मैं इनको यही समझाता हूँ, मेरे भाई की, मेरे चाचा की, मेरे ताऊ की कभी मेरे से लड़ाई हो जाए ना, हाँ जी मैंने कहा तुम दिल में कभी खुंदस मत पालना। आज भी भाई साहब मैं ना बोलूं अपने भाइयों से, जाके पैर लेते हैं मेरे सामने उनके, और मेरी छाती चौड़ी होती है। सही है। मैंने कहा मेरे भाई, हम 2 भाई थे, मेरे बड़े वाले पापा जी के 5 लड़के हैं और उनके 7 लड़के हैं, मतलब ऐसा परिवार है हमारा। हम 2 थे, 5 और 7। तो ऐसा होता है घर में बर्तन रहते तो बचते हैं, कभी इस भाई से मेरी बात नहीं हो रही, कभी इससे मैं गुस्सा हो गया, ये नहीं छोड़ते बोलना। अच्छा कुछ भी हो जाए, मैंने सीख ऐसी दी है, जाओ पैर लो, गले लगो, ताऊ जी जिसको बोलते उसको ताऊ जी बोलो, पापा जी जिसको बोलते उसको पापा जी बोलो। हमारी लड़ाई तुम तक नहीं जानी चाहिए। वही संस्कार, सीख उम्र है से ये। बड़े हैं लड़के। हाँ ये सीख है देव, ये सबको लेनी चाहिए फैमिली में भाई। तो आपके जो हाथ पे नंबर बन रहे हैं, तो ये कुछ, ये देव डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा डेट ऑफ बर्थ है। हाँ अच्छा। और ये बहुत सारे टैटू हैं, ये गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र, यहाँ भोले बाबा है, अच्छा यहाँ स्टार है। स्टार है। इसकी तो कहानी हमने डाली थी, इसके नीचे एस बन रहा था, अच्छा अच्छा, शिवानी के नाम का। फिर आपने अपना लगवा लिया इस पे ना शेर, फिर इस पे शेर छपवा दिया। अच्छा उसके बाद एक टैटू यहाँ है, अच्छा, एक यहाँ है। ये वाला क्यों बनवाया है आपने? ये मेरा नाम है। अच्छा, उर्दू में क्यों? ये अरबी मेरा दोस्त था एक, अच्छा, वो तो आए लग करता रहता था। अच्छा, मैंने कहा यार अरबी में कैसा रहेगा पम्मी नाम, फिर उसने डिजाइन बनाया, मैंने कहा टैटू वाला ही था, मैंने कहा यार यही कर दे तू। रोखानी नहीं मतलब गुजर कम्युनिटी नहीं रोखानी? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देख हम स्वतंत्र भारत हो चुके हैं जी, है ना, मैंने अपनी वीडियो में बोला था जी। अब तू उठा के सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल दे, वो तेरा मन है जी, मैं कुछ भी करूंगा वो मेरा मन है। बिल्कुल। मैंने अब देख इसी चीज पे बात आएगी, भोले बाबा हाँ जी, यहाँ जीसस है, यहाँ जीसस है, अच्छा यहाँ अरबी में है। यहाँ का तो जीसस मैंने क्रॉस बनवा रखा है ऐसे, अच्छा, और यहाँ पूरी जीसस की पिक्चर है। अच्छा, उर्दू हो गया, जीसस हो गया, ये हो गया। वो शादी पे हो रही थी कि डीएनए चेंज हो जाएंगे अच्छा। अगर मैंने अदर कास्ट में शादी कर ली, बट देख भगवान सब एक है जी, अब हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है भाई, बिल्कुल है ना। और अगर इंसान नहीं होते तो शायद हम भगवान के बारे में जान भी नहीं पाते। हकीकत है। तो हमारे मतलब भोले बाबा हो गए, हमारे पीर बाबा हो गए, सब एक ही। मैं भगवानों में हेर फेर नहीं। अच्छा, अच्छा। मेरे घर में जीसस भी मिलेंगे, भोले बाबा की भी पिक्चर है। मैं खाटू श्याम बाबा को बहुत मानता हूँ भाई, हम भी मानते हैं। और मेरी दिल से इच्छा है, मेरी हमेशा इच्छा, मैं हर महीने जाता हूँ वो रह जाती है, उनकी फेस की इतनी बड़ी मूर्ति आती है, आती है। और मैं हमेशा इसलिए रह जाता हूँ क्योंकि उस मूर्ति का ना आपको श्रृंगार करना पड़ता है, हाँ। कपड़े पहनाने पड़ते हैं, पूजा करनी पड़ती है, और हम कभी अंडे खा रहे हैं, कभी चिकन खा रहे हैं। मैं ये भी बता दूं भाई, क्योंकि ना इनसे ना फिर आप पीछे जाते हो, आगे नहीं जाते। कि मैं ले आया, अब मैंने सुबह अंडे खाए, हाथ मुंह धोया, मैं नहा लिया, मैं पूजा कर रहा हूँ। मानते हो तो दिल से मानो। मैं नहीं ला पाया, पर बाबा बहुत जल्दी लेके आऊंगा। मैंने चिकन तो छोड़ ही दिया, 1 साल हो गया। अंडे हैं थोड़े बहुत, वो छोड़ दूंगा, जिस दिन छोड़ दूंगा उस दिन ले आऊंगा। आप मतलब 81 भी जाते हो हर महीने? ना मैं आज तक जो मंदिर गया हूँ ना, खाटू श्याम बाबा, और एक बार गया हूँ। भगवान बोलते हैं कि खाटू श्याम बाबा आप जाओगे तो आप बार बार जाओगे, सच है वो तो। मैं मतलब मुझे इतना प्यार हो गया। अभी भी मैं गाड़ी में आ रहा था ना, तो अंकित भाई है हमारे, जो एरी करके वीडियो नहीं बनाते हैं, समझ गया। उनसे मेरी बात हो रही थी 1 घंटे फोन पे। अच्छा। तो मैं उनसे कह रहा था, मैंने कहा अंकित भाई खाटू श्याम बाबा जाते हो आप, मानते हो? कह रहे हाँ भाई। तो मैंने कि अब हर महीने हम साथ में जाएंगे। अच्छा। अभी वही फिक्स हुआ। अच्छा। मैंने कहा हर महीने खाटू श्याम हम साथ में जाएंगे। वो कहता ओके भाई, चलना चलोगे तो। हर महीने बहुत प्यार है मुझे। हम भी जाते थे पहले हर महीने, मतलब पापा मम्मी जाते हैं अब तो। मैं 11 तारीख के बाद 11 से 18 के बीच में हर महीने में खाटू श्याम बाबा जाता हूँ, हर महीने। अच्छा। चलेंगे कभी साथ, मौका मिला तो। मैं सोच रहा हूँ, हम जब तेरा चैनल अच्छा हो जाए ना, ये मोनेटाइज वगैरह हो जाए, तो पहला प्रसाद वहीं चढ़ाए। बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ, ये चीजें होती हैं। सही कह रहे। मैंने जब हमारा यूट्यूब चैनल बना तो ऐसा कोई नहीं था कि पहले तो ये था कि कमाई हो जाए, मोनेटाइज हो जाए। सेकंड था कमाई,
अब मोनेटाइज हो गया, अब पैसे लग रहे हैं, जी। तो अब कमाई भी आनी चाहिए भाई। सही कह रहे हो भाई आपका फैन फॉलोइंग से पेट नहीं भरता। जी। कितने मेरे घर के नीचे 1000 फैन आ गए, जी मिलके चले गए। मेरे घर में राशन नहीं है, चीनी नहीं है, बहन प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन खाते हैं हम, है ना। सेकंड, अब आ जाती है अर्निंग। अर्निंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और मैं जब तेरा ग्रो हो जाएगा ना सारी चीजें, मैं तो चाह रहा हूँ, मैंने बोली है जी मेरी जो पेमेंट आएगी हम वहां जाके वो करेंगे। अब मेरा गाना वाना चल रहा है, मैं जब भी जाऊंगा ना तो मैंने जो प्रसाद सोच रखा है, मैं इतने का ऐसे ऐसे प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं वो करके आऊंगा। अच्छा। क्योंकि खाटू श्याम बाबा का ऐसा हाथ है भाई, लोगों को 365 दिन देता है यूट्यूब, बिल्कुल। और वो 365 दिन भी चले जाते, मोनेटाइज नहीं होते चैनल। सही कह रहे हो। टाइम ही पूरा नहीं कर पाते, या भगवान का ऐसी दुआ रही है, मेरा 1.5 महीने में चैनल, जी मेरे चैनल के व्यू कितने हैं? बिल्कुल। 21 लाख का वॉच टाइम है। जी 4000 का मांगता है यूट्यूब, हाँ जी। अब 22 लाख हो गया होगा। अच्छा। 22 लाख का वॉच आ रहा है मेरे टाइम के उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और सब्सक्राइबर देख ही रहे हो। जी तो ये सीधा भगवान का ऐसा हाथ है। जी नहीं तो मैंने 2017 में बनाया था यूट्यूब, जी। 2017 की मेरी देखोगे आप, रिवान पवार फिटनेस डालना मिलेंगे पुराने, अच्छा अच्छा। मैंने बनाए हैं, नहीं चला जी। छोड़ दिया, नहीं चला छोड़ दिया, नहीं चला छोड़ दिया। तो मतलब जिस दिन मेरा मोनेटाइज होगा ना उस दिन हम दोनों साथ चलेंगे। 100% मैं खुद लेके जाऊंगा, तू भूल भी जाएगा, मैं खुद लेके कॉल करके। अच्छा, मैंने जब 1000 हुए जी तो मोनेटाइज हुआ, मैंने कहा यार कुछ करते हैं, जी। नहीं